अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सॉरी थोड़े हम लेट हो गए, बड़े हमारे रास्ते में बड़े एक्सीडेंट्स वगैरह हुए थे। खैर, आज हम बात करें चीटिंग की। अल्लाह कितना अजीब सा लग रहा है, सुबह सुबह चीटिंग की बात कर रही हूँ। ज़िंदगी में थोड़ी बहुत चीटिंग तो हर कोई करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पेरेंट्स से दही वही के पैसे मिलते हैं तो थोड़े बहुत 5-10 रुपए तो जेब में डाले ही होंगे आपने। ऐसा तो नहीं है कि पूरे के पूरे पैसे अम्मा अब्बा को वापस किए हों। एग्ज़ाम्स में थोड़ी बहुत पूछ गछ इधर उधर से या फिर बहुत सारी चीटिंग कर ही लेते होंगे आप पढ़ाई में। फिर प्रोफेशनल लाइफ में जब आए तो दूसरे का क्रेडिट खा के करते होंगे ना आप कभी ना कभी चीटिंग। कारोबार में झूठी रसीदों से की है चीटिंग कभी? रिश्ते में, रिलेशनशिप में ये बात तो बहुत आम है आजकल के। ये वाली चीटिंग तो बहुत, जिसको मौका नहीं मिलता तो वो ये शरीफ रहता है, वरना जिसको मौका मिल जाए वो थोड़ी बहुत चीटिंग तो कर ही जाता है। सो आज हम चीटिंग पे बात कर रहे हैं, थोड़ी बहुत चीटिंग पर, और उसके लिए हमारे पास कुछ गेस्ट हैं जो बात करने वाले हैं इस टॉपिक के ऊपर। आइए शामिल हो जाए हमारे शो पर। हमारे साथ है आज शर्मीन अली, रुबाब, देखो खड़े होकर तुम लोगों को, अस्सलाम वालेकुम। रुबाब है हमारे साथ बीनिश परवेज़ हैं और डॉक्टर मदिया हसनैन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। चीटिंग की है वैसे? किस टॉपिक के ऊपर अगर मैं पूछूं तो चीटिंग की है ज़िंदगी? मैं तो चीटिंग करवाई है पढ़ाई में, स्कूल में। करवाने को भी करना ही कहते हैं। इन्होंने डाइट पे चीटिंग की है। हाँ, वो तो कभी कभी हम लोग कर लेते हैं। हर बार तुमने की है रुबाब? हाँ, मैंने चीटिंग ये की है कि अम्मी जब इजाज़त नहीं देती थी ना तो अम्मी से छुप के ना बहाने बना के ना फिर निकल जाती थी कि वो कहती थी नहीं स्कूल के ट्रिप्स पे नहीं जाना, दोस्तों को कपड़े नहीं देना, बैग में छुपा के कपड़े ले जाना और दोस्तों को दे देना। हाँ, तुम्हारा माइक गिर गया कहीं? अच्छा, तो मैं माइक मंगा लगा हुआ है। हाँ, अच्छा, तुम ज़रा माइक सही करवा के आओ उधर जाके रुबाब। हाँ, ताकि कंटिन्यू करें। तुम बताओ, तुमने चीटिंग की है? ऑफ कोर्स, बचपने में मुझे याद है जब मैं स्कूल जाती थी तो वहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट में यूज़ करती थी लंदन में, तो बस का फेयर देना होता था। तो अम्मी ना मुझे वीकली रोज़ पैसे देती थी, तो वो मैं वॉक करके चली जाती थी स्कूल में, बस नहीं लेती थी, वो मैं पैसे बचा लेती थी। तो वो मैं, हाँ, तो ये तो चीटिंग नहीं हुई। इन अ वे चीटिंग नहीं हुई क्योंकि अम्मी को नहीं You're lying. Cheating is cheating. Positive or negative? अम्मी मुझे किसी और चीज़ के लिए वो पैसे देनी थी और वो मैं फिर सेव करके अपनी नेल पॉलिशेस लेना, जो बच्चियों को उस वक्त शौक होता है ना। आई वाज ग्रोइंग अप के नेल पॉलिश ले ली, कोई लिप ग्लॉस ले ली, कोई ब्लश ले लिया, तो मैं अपने खर्चे इस तरह से पूरी करती थी क्योंकि पॉकेट मनी एक लिमिटेड अमाउंट होती थी, खर्चे ज़्यादा होते थे, शौक ज़्यादा होते थे, तो इस तरह से। हाँ, मैंने तो बहुत बेवकूफ़ियों वाली चीटिंग की है। जैसे मतलब कि जैसे मेरा पाकिस्तान स्टडीज़ का वो क्लास टेस्ट हो रहा था, तो मैंने कहा अब इतना लंबा कौन याद करे, तो मैंने इतना लंबा फर्रा बनाया। अच्छा, अब इतना लंबा फर्रा तो बनाया, उसे छुपाऊं कैसे? तो मैं क्लास टेस्ट में ना कॉपी के बराबर रख के अब चीटिंग कर रही। ओह माय गॉड। अब आके टीचर खड़ी हो गई सर पर, तो मैं फर्रा निकालूं कैसे कॉपी से? फर्रा भी नहीं था, वो पूरा एक पेपर था। तो वो कॉपी के क्लास टेस्ट के साथ ही कॉपी के अंदर फर्रा चला गया क्योंकि मैं निकाल नहीं पाई, वो सर पर आ गई। तो उसके बाद जब वो कॉपी चेक करने लगी, वो हमारी क्लास में बैठ के चेक करती थी। कहीं नदा शर्म करो, फर्रा निकाल के पूरी क्लास को दिखाया, चीटिंग करना तो सीख लो। मैंने कहा ओह गॉड, क्या करूं? तो मतलब एंड तक मौका ही नहीं मिला वो सर पे आके खड़ी हो गई ना, तो मैं कैसे फर्रा निकालती? तो वो कॉपी के अंदर ही चला गया उनके पास। मैंने कहा अभी तो डांट बचाऊं। फिर और अब क्या हुआ कि हमें इतना ज़्यादा कन्विंस किया गया कि हमारे जो पाकिस्तान स्टडीज़ का ही पेपर था जी, बोर्ड का, तो इतना कन्विंस किया गया कि हमारे पास यही आएगा, यही सवाल आएंगे, तो हम वही रट कर चले गए। अब आ गए बिल्कुल उलट। अब क्या करूं? फर्रे भी नहीं बनाए हुए थे, अब क्या करूं? फेल तो नहीं हो सकती, कुछ तो जज्बाती तो मैं हूँ। तो जो पूरा हमारा कमरा था उसके बराबर बाहर जाके हमारे बैग्स पड़े थे। मैं खड़ी हुई, मैं उठ के गई, बैग में जाके 5 ईयर पेपर्स जो नहीं होते थे सॉल्व, वो निकाले और लेकर आ गई। तो वो टीचर कह रही है आप पागल तो नहीं है? मतलब लोग फर्रे बनाते हैं, आप गई अपने बैग से, आपकी करेज है, आप बुक लेकर आ गई कि मैं आपको चीटिंग करने दूंगी। मैंने कहा प्लीज मैं फेल हो जाऊंगी। नहीं करने दी उन्होंने। मतलब मैंने ऐसी बेवकूफ़ी वाली कैसे करने देती चीटिंग, धड़ल्ले वाली। अच्छा, वैसे ना सॉरी मैं आप लोग की बात काट रही हूँ, टीचर भी चीटिंग करवा दिया करती थी कभी कभी। हमें कभी ऐसी खुशनसीबी नहीं है। जैसे या बता देती थी
मतलब कि हमें कोई कभी अगर कोई आप अच्छी कहीं टीचर पे नहीं अटके हैं तो टीचर्स बता भी देती थी, कुछ अच्छी टीचर्स होती थी कि वो बता भी देती थी, ऐसा भी होता है। फिर मुझे नहीं चीटिंग का मौका मिला तो फिर मैंने अपनी तरफ से कुछ लिखा जो भी मुझे पता था। वैसे मुझे कभी नहीं याद पड़ता कि स्कूल में मैंने एग्ज़ाम या टेस्ट में चीट करने की कोशिश की और मेरी बराबर वाली ने चीटिंग करने दी, ऐसे छुपा छुपा के काम करती थी मैं। आई वाज नेवर फॉर्चुनेट इनफ टू गेट अवे विद इट। नहीं, एक दफा मैं तो केमिस्ट्री पूरी क्लास को चीटिंग करवाती थी, लिटरली आगे वाला पीछे वाला सबको, ये लो देखो बोर्ड वाला। और मेरी लिटरली टीचर्स को पता होता था कि ये खुद तो बहुत होशियार है, ये दूसरों को भी पास करवाने का। एक दफ़ा पता क्या हुआ, मेरी एक दोस्त थी, उसकी उर्दू वीक थी, सो आई वॉज रियली गुड इन उर्दू, तो मैंने पेपर दिया उसको, मैंने चीट करवाया उसको। नील, शी वॉज 0 नील इन उर्दू, ठीक है। मार्क्स आए उसके मुझसे ज़्यादा। अब भाई उर्दू में जब तशरीह वगैरह आप लिखते हो, अब तो खैर चैट जीपीटी आ गया, हमारे तो अपने दिमाग से लिखनी होती थी तशरीह वगैरह। अब मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है कि मैंने इसको चीटिंग कराई, इसके 2 मार्क्स ऊपर थे लेकिन थे। और फिर वो जो पढ़ाकू बच्चे होते हैं उनको तो होता है 2 मार्क्स भी कैसे इसने मुझसे ऊपर ले लिया, चीटिंग क्या चला क्यों? मैं टीचर के पास गई, हाँ। लेकिन अब टीचर मुझे कह रही तुम्हें उसके 2 मार्क्स से क्या प्रॉब्लम हो रही है। वो एक्चुअली कॉलेज के अंदर के एग्ज़ाम्स थे, कोई बोर्ड एग्ज़ाम्स नहीं थे। टीचर हैड अ डाउट कि ये इसको चीटिंग करा के पास कराती है क्योंकि उसने तो उर्दू की एक भी क्लास अटेंड नहीं की होती है। ओके। शी वांटेड टू चेक कि ये पढ़ाकू है, ये अपने मार्क्स के लिए तो लड़ने आएगी, तो मैं उसको ज़रा ज़्यादा मार्क्स देती हूँ, चेक करती हूँ, आई तो इसका मतलब चीटिंग इसने कराई है। उन्होंने हम दोनों को पकड़ लिया। देखो जरा टीचर्स। एंड आई वाज लाइक ये 2 मार्क्स ऊपर जो है ना गले में पड़ गए। और वो बाद में मुझे कहते तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी 2 मार्क्स, मैंने अगर ज़्यादा ले लिए तो क्या मुसीबत थी, देखो पकड़ा गए। अब हम उस वक्त नहीं पकड़ा गए लेकिन अब पकड़ा गया। मैंने कहा मैं क्या कह सकती हूँ। सो या मदिया आपने डाइट में चीटिंग की? डाइट में भी की है और प्रोफेशनल एग्ज़ाम के अलावा जो एग्ज़ाम्स होते थे उसमें करवाई है। आई रिमेंबर हमारा एक जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो हमारे प्रोफेशनल एग्ज़ाम से पहले यूनिवर्सिटी हमारा एक मॉक्स जैसे होते हैं वो लेती थी। तो मेरा एक क्लास फेलो जिससे मैंने कभी पूरे 5 साल बात नहीं की थी, ही वॉज सिटिंग राइट बिसाइड मी और उसने मुझे कहा मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता ना, ये करवा दो। हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं वो दे आर नॉट शॉर्ट आंसर्स, दे आर लाइक यू हैव टू चूज द बेस्ट। MCQs basically. MCQs तो is multiple choice question. We have BCQs, best choice question, which has 2 right answers or 3 right answers. You have to choose the best one. Okay. So it's a little more difficult. So उसको मैंने वो 15 सवाल करवाए थे और मैं खुद कर चुकी थी, बट हम पकड़े गए ना तो पेपर मेरा ले लिया। और अब मैं किस तरह बताऊं कि मैं इसको करवा रही थी, वो बैठ के अपना पेपर लिखता रहा। As शर्मीन said, चीटिंग जिसने करो या करो, करवाओ, करो, बात तो एक ही है। चीटिंग तो उन्होंने मेरा पेपर ले लिया था, बट खैर मैं कर चुकी थी, अपना आधे से ज़्यादा सॉल्व कर चुकी थी। अच्छा, तो मतलब कि डिस्क्वालीफाई नहीं किया था, Disqualify नहीं किया। आप आगे उसके नहीं बिकॉज और लिख आई वाज सके। हेल्पिंग कि मैं हेल्प ना कर सकूं, तो उन्होंने मेरा पेपर ले लिया था। अरे उसको छोड़ो यार, मतलब बोलते कहीं और का थे, जाते कहीं और थे। अब लोकेशंस आ गई हैं फोन पे, माँ बाप ढूंढते रहते थे, बोल के गए पिज्जा हट का, निकलते थे डंकिन डोनट्स से। मेरे तो लिटरली अब्बा जो ना गुस्से में उस वक्त जब सामने आके, अब्बा भी माशाल्लाह, वैसे पापा आपका भी हिम्मत है, वो एक आउटलेट से दूसरी आउटलेट ना फॉलो चेक, किधर गई अभी इधर, और जब पकड़े गए ना अगर के इधर का बोल के इधर गए, मतलब छोटी चीटिंग्स होती थी, इधर का बोल के इधर खाना खाने चले ऐसे ही गए। है। बाहर खड़े होते थे गुस्से में लेने के लिए, जब आ रहे होते थे तुम घर चलो, घर गाड़ी में तो बैठ। मुझे तो वो बहुत, मैं सोचती हूँ मेरे अब्बू के जो है वो एक अलमारी सी बनी थी हमारे घर में, और वहाँ पे ना खुले पैसे अब्बू इस तरह डाल देते थे, वार्डरोब के अंदर एक अलमारी तो डाल देते थे, और ला इतना मज़ा आता था वहाँ उस ज़माने में। 2 रुपए 5 रुपए ये वो सारे खुले छुट्टे चेंज पड़े होते थे। तो मेरी अम्मी और मेरी बहनें कहती थी तुम्हारी तो पॉकेट मनी कभी ख़त्म ही नहीं होती है, ख़त्म ही नहीं होती। मैं वहाँ गई, जाते ही 2 रुपए खुली होती थी अलमारी। तो अच्छा, अब्बा को पता नहीं चलता था कि पैसे गायब हो रहे हैं? इतने सारों में से एक आध उठा लिया तो ओके, हाँ। तो कहती तुम तो खाती रहती हो, चीज लाती रहती। ये मेरी छोटी बहन वाले काम है इसके। इतना मैंने वो किया। अच्छा, मैंने पैसों के मामले में कभी चीटिंग नहीं मैंने करी। भी पैसों दो पैसों रुपए के उठाए, मामले में गई नेवर नीचे नेवर हाँ, चीट। मैंने भी पैसों के अम्मी मामले मुझे में कहती थी कि पर्स खोलो और सुबह ले जाओ, वो 5 रुपए मिलते थे हमें। अच्छा, अम्मी से मैंने
कभी नहीं चोरी किया। अब अच्छा पर्स में वही इस तरह पैसे पड़े होते थे, मगर इतनी शराफत। अभी मैं कुछ दिनों पहले ही अपने हस्बैंड से बात की थी, मैंने इतनी शराफत के 5 रुपए उठा के निकाले, और अगर निकाल भी लेते तो पता ना चलता अम्मा को। मगर पैसों पे मैंने ना कभी हस्बैंड का आज तक वॉलेट खोला है। पैसों पे चीटिंग नहीं करी। पैसों पे मैं भी नहीं करती अब बड़ी हो के ईमानदार हो गई, हस्बैंड के कभी मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। हालांकि काफी बेगमा बेगमा चुराती है, अपना वॉलेट यूज करती है। नहीं, बड़ी हो के ईमानदार हो गई, जो कुछ किया बेचारे अब्बा के साथ। कि पॉकेट में से अगर कुछ निकला तो वो मेरा है, तो अपनी पॉकेट्स खाली कर जो निकलेगा गुड है, गुड। ये क्या स्नैकिंग, ये किसका है भाई? इट्स हाँ, मदिया, तुमने चीट हैक्स। चीट हैक्स जी, जब आप एक हेल्दी डाइट पे हैं, क्यों ना हम जरा ये जो चीटिंग है इसको हम पॉजिटिव वे में आज आप तक लेकर आए। ये हम जो चीटिंग की बात है ये वार्म अप कर रहे थे एक्चुअली। आप स्नैकिंग में चीटिंग कैसे कर सकते हैं, डॉक्टर मदिया बता रही जी। चलें तो जब आप एक डाइट फॉलो कर रहे हैं या कोई भी प्लान फॉलो कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली दिल चाहता है, और हम या तो ऐसा होता है कि वीकडेज पे हम फॉलो करें, वीकेंड पे भी नो चीटिंग होगी, और बहुत मुश्किल भी है उसको रोक पाना, बिकॉज आप सोशलाइज करते हैं हमारी कल्चर में, कभी शादी में जाना है, कभी किसी के घर जाना है, कभी दोस्तों से मिलना है, तो यू नो देयर इज़ चांस ऑफ चीटिंग। तो उसके लिए स्नैकिंग इज़ समथिंग दैट एक्चुअली हेल्प्स यू। जब आपको पता है कि हमने डिनर बाहर करना है, किसी के घर करना है, किसी शादी में जाना है, तो आपने थ्रू आउट द डे यू हैव टू स्नैक ऑन हेल्दी फूड। उससे ये होता है कि आपकी बॉडी जब आपके सामने वो खाना आता है जो आप रेजिस्ट नहीं कर सकते, उससे ये होता है कि वो खाना फिर आप पेट भरा हुआ अच्छा, डॉक्टर मदिया पता है क्या होता है, हम लोग उल्टा काम करते हैं। हमें पता है कि अगर रात को हमें कहीं ऐसी जगह जाना है जहाँ हम खाएंगे और हमारा मन, तो हम पूरे दिन कुछ नहीं खाते। That's what actually makes you आपकी बॉडी जो है ना वो नेचुरली कुदरती बात है कि जब खाना सामने आएगा ओवर ईट होगा। अगर आप स्टार्व कर रहे हैं, ट्रेनर ने भी बताया था यही, मैं भी पहले यही करती थी कि पूरा दिन भूखा रह गया, रात को डिनर पे कैलोरीज पूरी करने के लिए कि चलो एक टाइम का तो मील है, खा लूंगी, पूरा दिन भूखा इसीलिए रह रही हूँ। लेकिन देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस एंड दिस वर्क्स मोर। अच्छा बताइए स्नैकिंग क्या हो सकती है? जैसे स्नैकिंग में मतलब जो आप खीरा खा ले, सैलड बेस्ट है, फाइबर जिसको मतलब आप ये कह रही हैं जहाँ रात को मनपसंद खाना खाने जाना है वहाँ पूरे दिन आप स्नैकिंग जो हेल्दी वाली है वो चुगते रहे। जी, मुंह चलता रहे। बबल गम, a sugar free bubble gum, it's actually a very nice hack। उससे तो मुझे लगता है कि मेरी डाइजेशन और ज़्यादा, डाइजेस्टिव सिस्टम और फास्ट हो जाता है, मुझे तो और ज़्यादा भूख लगती है। इफ़ आई एम चूइंग गम, yes, तो मेरी भूख बढ़ जाती है। मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होता है। व्हेन यू आर चूइंग गम तो आपके गैस्ट्रिक स्टमक को ये लगता है अभी खाना आएगा, आएगा, लेकिन वो आता नहीं है। तो वो जूसेस बहुत ज़्यादा निकलते हैं स्टमक में, तो व्हेन यू ईट आपका मेटाबॉलिज्म एकदम हाइटेंड होता है। तो व्हेन यू फाइनली ईट तो वो बहुत अच्छी डाइजेशन होती है उसमें। गुड। You can but sugar free नहीं अब। sugar free is the key. You have to have xanthan gum which is sugar free. Other than that you can snack on, मतलब आप दिन में जो खाना खा रहे हैं वो नॉर्मल आप एज पर रूटीन खाएं। ब्रेकफास्ट भी लें, लंच भी लें, अपनी शाम की चाय भी लें। ये नहीं करें कि मैंने रात में खाना है तो मैं लंच स्किप कर देती हूँ, तो मैं ब्रेकफास्ट स्किप कर देती हूँ, तो मैं अपना स्नैक स्किप कर देती हूँ। What you can do is if I'm going to a wedding, शाम की चाय के साथ I'll take a digestive biscuit which is full of fiber, so that मेरा पेट जो है ना आपका हाफ फुल होता है। When you go out, बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि शादियों में या किसी गैदरिंग में खाना बहुत लेट सर्व होता है, तो आपका स्टमक में मतलब एक सहारा होता है कि you have eaten something, आप स्टार्व नहीं कर रहे हो। तो because when you're starving तो naturally आपके सामने खाना आएगा, आप ओवर ईट करेंगे। Okay. Increase water intake. जी, when you're going to cheat, make sure you're having at least 3 liters of water in a day, because naturally water is the best appetite suppressant. Natural appetite suppressant is सबसे अच्छी सोर्स वाटर है, बिकॉज जब आप पानी पीते रहते हैं तो आपकी सिस्टम जो है, एक तो सारे टॉक्सिन्स तो फ्लश आउट होते हैं, स्किन बेहतर होती है, आपकी मेटाबॉलिज्म बहुत स्पीड अप होता है। जब आप खाना खाते हैं इट डाइजेस्ट बेटर। तो इंक्रीज वाटर इनटेक बिकॉज यू हैव टू ईट समथिंग वेरी शुगरी और ऑयली, तो वो अच्छे से आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर सकती है। Good. Okay, choose a healthier version.
ये तो वही वाली बात होगी जो आपने बोली। जी, इसका मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आप हेल्दियर वर्जन कैसे चूज़ कर सकते हैं। जैसे करी है या कोई देसी खाना है, कोरमा, निहारी एंड ऑल, जिनके ऊपर एक्स्ट्रा ऑयल होता है, यू कैन सेपरेट कर लें ऑयल को। या फिर आप जो है हम बहुत दफ़ा प्लेट रूल फॉलो करते हैं कि आप किसी गैदरिंग पे हैं तो आपने आधी अपनी प्लेट सैलड से भर ली है और फिर आपने अपना मनपसंद खाना भी खा लिया है, बट इट्स स्टिल हेल्दी बिकॉज यू हैड अ बैलेंस। अच्छा, पहले तो मैं जैसे सैलड बहुत भरती थी जब मैं कहीं शादी या कहीं दावत में जाती थी, पर फिर मुझे ना एक वहम हो गया, पता नहीं कैसे कटी होगी, किन हाथों से कटी और शादियों की खराब भी हो जाती है, और वो खराब भी होती है, पता है वो ना बिल्कुल बासी होती है। मैं थोड़ा बेहतर है घर से खा के चले जाएं सैलड, तो दैट्स एक्चुअली बेटर। अच्छा, मैं ना शादियों पे वैसे घर से खा के जाती हूँ। मुझे तो लगता है शादी में गई ही नहीं मैं, अगर खाया नहीं, मैं शादी से मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ अगर चखना है ना, बिकॉज़ देयर इज अ लॉट ऑफ कुजीन, बहुत ज्यादा खाना होता है और सब कुछ आप नहीं खा सकते, ओवर ईटिंग हो जाती है, तो इट्स बेटर घर से खा के जाएं थोड़ा बहुत, सो दैट आप हर चीज को चख सकते हैं। मैं तो शादी में जाके ये भी नहीं सोचती कि मैं कोई सेलिब्रिटी वगैरह, मैं तो लग जाती हूँ आम लोगों की लाइन में खाने। ऐसे ही होता है, मजा आता है, शादियों खाने का अच्छा लगता है। वाह, जबरदस्त लगता है। क्या कह रही हैं आप? मैं कह रही हूँ कि हेल्दियर वर्जन, जैसे अगर आप क्लब सैंडविच ऑर्डर कर रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ व्हाइट ब्रेड choose like brown or multi-grain, they have an option. तो इस तरह आपने अपनी पसंद की चीज़ भी खा ली, बट इट्स स्टिल आपने कुछ कैलोरीज उसमें से कम कर दी या उसमें फाइबर ज़्यादा हो गया। अब आप ये मत कहिएगा अगर आपका कोल्ड ड्रिंक पीने का दिल चाह रहा है, इंस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग जो प्रॉपर कोल्ड ड्रिंक, डाइट कोल्ड ड्रिंक, इट्स एक्चुअली ट्रू। हाँ बिल्कुल, मैं भी ये कहने वाली थी, यू कैन हैव 3 cans ऑफ डाइट कोक एवरी डे। देखिए, रेगुलर कोक में चीनी है, डाइट में चीनी नहीं है, डाइट में केमिकल्स यू कैन स्टिल एस्पार्टेम, शुगर वगैरह ये होती है, लेकिन अगर बहुत सारे लोग, मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट्स होते हैं जो कहते हैं हम रह ही नहीं सकते। बिल्कुल, मैं नहीं रह सकती कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के बगैर, तो मैं उनको कहती हूँ कि आप पी सकते हैं, जस्ट ऑर्डर डाइट। तो दुनिया मेरी खत्म हो गई, मैं तो चखा नहीं टेस्ट क्या होता है। आपको ये किसने कहा है कि डाइट में चीनी होती है? यार मुझे तो सब कहते हैं ये तो ऐसे ही मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, डाइट जो बेचनी होती है तो इसलिए ऐसे करते हैं। इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, मतलब अगर अवॉइड कर सकते हैं तो करें, बट इफ आपको सर्व हो रही है तो जस्ट आस्क के आप डाइट, या आपको खाना ऐसा खा रहे हैं जिसके साथ आपको ड्रिंक पीने का दिल चाह रहा है, आप डाइट पिए, उसमें चीनी नहीं है, उसमें स्वीटर है जो कि बहुत हार्मफुल है। हमारे पास एक मशहूर ड्रिंक है जीरो आपके लिए, इट्स एक्चुअली जीरो शुगर, लेकिन उसमें कैलोरी नहीं होगी, उसमें और हर किस्म का नुकसान होगा, लेकिन चीनी वाली कैलोरी नहीं होगी, उसमें कैलोरीज नहीं है, 0 कैलोरी है। गुड। सो चीट ऑन एन एक्टिव डे। यस, आपने ये नोटिस किया होगा कि जब हम लेजी होते हैं तो हमें ज्यादा भूख लग रही होती है, जब कुछ करने को नहीं होता तो हमें ज्यादा भूख लग रही होती है, हमें बस ये लगता है कि बस खाते रहें। सो ऑलवेज चूज चीट डे जब आप ओवर एक्टिव हो। और हम इतने पागल हैं, हम संडे को चूज करते हैं जब कुछ नहीं है, मजा ही उस दिन आता है चीट करने का कि घर में बैठे हुए काम पे नहीं जाना, तो जो अब खाना भी एंजॉय करो। सैटरडे संडे आपका चीट डे। कितना सही क्लेवर डिसीजन है जी, कि आप वो एक्टिव वर्किंग डे पर आप चीट डे करें, आपने फिर 2 ही खाने जो आपको टाइम मिलेगा। प्लस आप एक्टिव हैं तो आपकी कैलोरीज भी और जब मुझे पता है कि मैंने सुबह में एक 40 मिनट आधे घंटे का वर्कआउट कर लिया है, नाउ आई कैन रिवॉर्ड माई सेल्फ, आई कैन ईट वॉट एवर आई वॉन्ट, या मुझे शाम में वर्कआउट करना है तो मैं अपने अच्छे से आई एंजॉय व्हाट आई वांट टू एंजॉय। इफ यू आर इन अ मॉल, अक्सर बाजार में होते हैं, स्टेप काउंट बहुत ज्यादा हो जाता है, you can have whatever you want। जैसे कभी कभार ऐसा होता है हम वेकेशंस पे जाते हैं और वहाँ हम चीटिंग कर रहे होते हैं, मगर फिर हमारा कभी मैं सोचती हूँ वेट नहीं बढ़ा। हमेशा वेकेशन में वेट कम होता है, मेरा तो हमेशा कम होता है। हाँ, वॉक कितना करते हैं ना, वॉक करते हैं, आपकी वॉक बहुत होती है ना, वो आपको लगता नहीं है। और वेकेशन पे स्नैकिंग भी ज्यादा होती है, आप रोड साइड चीजों से आप कभी पॉपकॉर्न ले ली, कभी कॉर्न ले लिया, कभी कुछ ले लिया, तो और कभी वहाँ रेस्टोरेंट जल्दी बंद हो जाते हैं तो हम रात का खाना खाए बगैर सो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, यूज इट एज अ रिवॉर्ड। या क्या? use it as a reward, like use your cheat meal as a reward। अच्छा। You know, जब आप अपने आप को थोड़ा सा तरसा रहे हैं, पूरा हफ्ता आपने जो है वो अच्छे बच्चे बन के आपने फॉलो किया है सब कुछ, आपने फिर आपका खुद ये दिल करता है कि नाउ आई वांट टू, मेरा इतना वेट कम हुआ या मेरे इतने इंचेस कम हुआ, आई वांट टू रिवॉर्ड माई सेल्फ,
तो यूज़ इट एज अ रिवॉर्ड। आपके साइकी के लिए ये बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि यू आर नॉट स्टार्विंग योर सेल्फ, यू आर नॉट अपने आप को तरसा नहीं रहे हैं आप, और आपने मतलब एक सेटिस्फैक्शन होती है दैट आई वांटेड टू ईट। मेरे घर उस दिन बिरयानी बनी थी, मैंने खाई है, एक सेटिस्फैक्शन भी होती है और आपको एक एक रिवॉर्ड भी होता है कि नाउ मैंने इतनी मेहनत की है तो आई कैन एंजॉय व्हाट मैं जाके अपनी ट्रेनर को बताती हूँ मैंने फलाना खा लिया, तो वो मुझे कहती तुम 3 दिन पीछे चले गए और चलो भाई शुरू हो जाओ। मैंने कहा है उसी दिन मैंने रात का खाना क्विट कर दिया डर के मारे। कहेगी तुम 3 दिन पीछे चली गई निदा, जो तुमने इतनी मेहनत की 3 दिन तक, तुम 3 दिन, वो तो मुझे ऐसे डरा देती है भाई। बट ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है ना कि अगर आप एक डाइट फॉलो कर रहे हैं तो आप बस उसी डाइट पे लगे रहें दिन और रात 365 डेज ईयर, तो आप नहीं कर सकते। आपको एक ब्रेक चाहिए होता है ताकि आप मोटिवेटेड रहें, ताकि आप ऑफ ट्रैक बिल्कुल ही ना हो जाए कि फिर एकदम से आप सुबह उठे और आप कहें कि नहीं बस आई एम डन, और फिर आप बिल्कुल डाइट कर। तो आपको थोड़ा बहुत, लोग पहले चीट डेज करते थे, अब न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं कि चीट मील कर लो, पूरा डे ना करो, एक मील ऐसा खा लो जो कि आपके डाइट पे फिट नहीं होता है, डाइट प्लान पे, लेकिन एटलीस्ट जो आपके अंदर की क्रेविंग्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाती हैं और आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है जो कि होती है बहुत वो थोड़ी कर्व डाउन हो जाती है, वो थोड़ी कम हो जाती है। हमारा जो कल्चर है, जो हमारी सोशल सेटिंग्स हैं, उनमें डाइट फॉलो करना, वो खवातीन जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हमारा जीना मरना ही खाना है। बिल्कुल, हमारे लिए लोग खाने के लिए जिंदा हैं। तो उनके लिए, और हमारे पास रेस्टोरेंट्स देखें, हर गली में 4 रेस्टोरेंट्स हैं, कॉफी शॉप्स हैं, पत्थर उठाओ रेस्टोरेंट निकलता है, नए खुल गए हमारी एंटरटेनमेंट एग्जैक्टली, बर्गर जॉइंट्स बने हुए हैं, इसके अलावा है क्या और क्या, बिल्कुल नहीं तो है। सो इसलिए सब्स्टिट्यूट्स इज व्हेन यू आर हैविंग अ चीट मील, बिरयानी बना रहे हैं, ब्राउन राइस की बना लें, मोर फाइबर। हाँ, ब्राउन राइस की बिरयानी कैसे? नहीं यार, इट्स गुड, नहीं अच्छी होती है, इट्स गुड। मुझे जो बना के बेचते हैं ना खाने, वो ब्राउन राइस की बिरयानी आती है, डिलीशियस। लेकिन निदा वो होती है आपकी डाइट वाली बिरयानी, उसको खा के यही लग रहा होता है कि मसाले पूरे होते हैं, मगर टेस्ट आता है वैसे बिरयानी का जैसे है। नहीं, ब्राउन राइस का टेस्ट इतना कोई खास डिफरेंट नहीं होता। और हमारे ब्राउन राइस वैसे तो हम लोग खाते हैं, बट बिरयानी वो एक जरा सोच के वो होता है कि बिरयानी जब आपको नहीं मिल रही होती ना बिरयानी, और फिर आप ब्राउन राइस की बिरयानी खाते हो, उससे वही खुशबू आ रही होती है, तो आपका 50% 60% तो तलब जो है नहीं सच कह रही हूँ। मुझे तो आती है बिरयानी तो वाओ, बहुत मजा आती है। एंड जस्ट लाइक दैट यू आर ऑर्डरिंग अ सैंडविच, बर्गर आ रहा है उसमें चीज़ है तो यू कैन रिक्वेस्ट लो फैट चीज़ डाल दें, या फिर रोटी है तो यू कैन आस्क फॉर लाल आटे की रोटी और फाइबर आटे की रोटी या चक्की के आटे की रोटी। घर में कोई ऐसी डिश बनी है जो बहुत देसी है, लाइक पाए, निहारी, कोरमा, जो हमारे घरों में ईद पे और स्पेशली इन दिनों में बनते हैं, तो कोशिश करें कि उनके साथ आप जो रोटी लें वो या तो मिलेट यानी बाजरे की रोटी ले लें या जौ के आटे की रोटी ले लें, तो फाइबर इतना ज़्यादा होगा उसमें कि वो आपका बहुत हद तक कॉम्पनसेट हो जाए, जज्बों के जी निकल जाएगा बॉडी से। छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, फिर हम आपको चीटिंग्स के और तरीके बताएंगे, अच्छी वाली चीटिंग। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको चीटिंग करना सिखा रहे हैं, किसी को बताएगा नहीं। हाँ, अब हमने आपको राज खुलने वाले हैं, राज खुलने वाले हैं। हमने डाइट पे चीट करना आपको सिखाया। ऐसा मत सोचे कि हम बचपन से चीटिंग करते हुए आए हैं तो महारत हो गई, लेकिन हम आपको ये भी मजे का टॉपिक है यार, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, कि हम अपनी चीजें शेयर कर रहे हैं। और क्या, मतलब ये हर कोई शेयर नहीं करता, मगर हम शेयर कर रहे हैं। हम शेयर करें। अच्छा, अब हम आप शेयर करवा दें, ये कुछ तो बचाइए। कुछ बचाता है नहीं। ऐसे तो नहीं मैंने मैके वाले कहा, ऐसे तो नहीं मैके वाले कहा, तो फिर बन के दिखाती हूँ ना मैके वाली। अच्छा, अब हम चीटिंग करते हैं थोड़ा ब्यूटी को लेकर, ठीक है ना। लोग पागल हुए जा रहे हैं, इंस्टा स्टोरीज लोगों के देख के कॉम्प्लेक्स का शिकार, उनकी फिगर्स को देखकर, उनके स्किन को देखकर, उनके बालों को देख के। तो अभी वो, अगर आपने देखा होगा, जो फिटनेस की जो वीडियोस बनती हैं और उसमें बॉडी जो अपनी बनाई हुई होती है ख़वातीन ने, उसमें अभी कोई दिखा रहा था कि शुक्र है कि उन्होंने ये दिखाना शुरू कर दिया कि वो किस तरह के जो चीज़ें हैं बिल्कुल यूज़ करते हैं फोटोग्राफी में, फिल्टर्स नहीं, फिल्टर्स के अलावा भी प्रॉप्स जो है ना यूज करते हैं, वो किस तरह अपनी बॉडी को फिट दिखाने के लिए, मतलब होते नहीं है, नहीं, मतलब लाइक एक नॉर्मल बॉडी होती है, जैसे जिम करके जो थोड़ी बहुत हमारी बन जाती है, वो उनके पर प्रॉप्स होते हैं, उनकी तो प्रॉपर बनी होती है ना, तो वो बना के जिम में लोग पागल हो रहे हैं
कि हम क्यों नहीं ऐसे बना पा रहे। इट्स नॉट रियल, इट्स नॉट फोटोशॉप और बिल्कुल, edit बिल्कुल। करके। नहीं, एडिट और फोटोशॉप भी नहीं होती, वो क्रॉप्स उन्होंने पैड्स पहने हुए होते हैं, पार्ट्स पहने हुए होते हैं, यही उन्होंने जो पैडिंग होती है वो पूरी उन्होंने अपने ट्राउजर्स वगैरह के अंदर पहनी होती है, वो दिखा रहे थे। एग्जैक्टली, मैं अब शुक्र है कि इंस्टा वगैरह पे ये दिखाना शुरू कर दिया कि लोग पागल हो रहे थे जिम जाके, लेकिन हम वैसे क्यों नहीं हो रहे। लेकिन निदा बहुत सी मॉडल्स अपने जो ब्यूटी शॉट्स भी लगाती हैं, वो भी अगर आप देखें अब तो वो भी आने लगी है ना, पिक्चर्स विद एंड विदाउट फिल्टर्स। बहुत सी एक्ट्रेसेस हॉलीवुड की इनफैक्ट यार हुदा ने, लगाती हैं, मैं हुदा को सलाम करती हूँ, फिल्टर के साथ अलग शक्ल और फिल्टर के, तो वो फिल्टर भी एक चीटिंग है। हुदा ने दिखाया, हाँ विदाउट फिल्टर, हुदा ने दिखाया कि वो विदाउट फिल्टर उसका पेट कैसा है, और फिल्टर के साथ उसने पूरी दिखाया एक दफा करके कि फिल्टर, और उसका हमें थैंक यू करना चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत सारी औरतें पागल हो रही थी, यार हम क्या करें, हम ये कैसे हों। तो उसने दिखाया कि ये फिल्टर मैं करती हूँ, देखो मैं फिल्टर के बगैर ऐसी हूँ, फिल्टर के साथ ऐसी। और ये इन फिल्टर्स की वजह से हमारे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स इतने ज्यादा ऑफ द चार्ट चले गए हैं, क्योंकि हमें लगता है कि परफेक्शन, और परफेक्शन ऐसी होती नहीं है, वो फिल्टर यूज किए हुए होते हैं। कोई भी इतना अब बहुत सारी एक्ट्रेसेस भी जो हैं वो अपनी स्किन दिखाती हैं, वो उनकी ओपन पोर्स और वो सब नजर आते हैं, जो कि हर इंसान के साथ, हर औरत के साथ उसकी जिंदगी फेज आते हैं ना, हर जिंदगी में फेज आते हैं आपके, बिल्कुल एक जैसा तो नहीं रह सकता है, तो एजिंग कर रहा होता दूसरा है। जो आपको देखने वाला है वो कॉम्प्लेक्स का शिकार हुए जा रहा है। बात ये है कि हमारी सोसाइटी में वैसे ही ब्यूटी को लेके बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं। हमें उम्मीद ये होती है कि गोरी भी हो, लंबी भी हो, बाल ऐसे हो, ऐसे हो, और उसको हम मज़ीद जो है ना, सोशल मीडिया आई सपोज बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसमें हम ये दिखा दिखा के हम अपनी यंग जनरेशन को ना, उनके दिमाग में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और ज़्यादा उसको पुख्ता कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो हम चलते हैं, हम कितने 10 मिनट तो खा गए आपके, अब हम चलते हैं चीटिंग की तरफ, ब्यूटी चीटिंग। वैसे तो खैर जाहिर सी बात है, मैं चूँकि इस फील्ड में बहुत अरसे से हूँ और मेरा काम ही यही है लोगों को ब्यूटिफाई करना, तो मुझे ऐसे लगता है कि स्टैंडर्ड्स तो नो डाउट आई वुड जस्ट से कि आप लोगों ने जो कहा कि हैं, बन गए हैं फेक इंस्टाग्राम स्टैंडर्ड्स या वॉट एवर, बट what I feel as somebody who beautify people, everybody is beautiful in their own way. आप अपनी ब्यूटी को समझें, आप अपने प्लस पॉइंट्स माइनस पॉइंट्स को समझें, और अकॉर्डिंगली जिस चीज़ को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं उतना करना आपका हक है, और उतना करना भी चाहिए। आप ऐसे बैठ नहीं सकते कि आप मोटे हैं तो मोटे ही रहें, कुछ भी है, अगर आपका कोई भी मतलब अपना ख्याल रखें बेसिकली। जिस दिन आप अपना ख्याल रखना शुरू होंगे, आपको आपके अंदर चेंजेस महसूस होंगी। आप कहेंगी आप ऐसी तो नहीं है, हम ख्याल रखते तो हमें सर्जरी का नाम दे दिया जाता है कि सर्जरी करा लिए, हम भी ऐसे ही थे, हम नहीं ख्याल रखते थे पहले, फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता समझ आया। निदा, मैं तो कहती हूँ कि अगर आपको सर्जरी सेटिस्फाई कर रही है तो आप वो भी कराएं। देखिए अगेन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे आप समझें बात को, कि अगर कोई चीज़ आपको किसी भी किस्म की इनसिक्योरिटी दे रही है तो आपको उसको फुलफ़िल करना है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये मैं आज कुछ चीज़ें लाई हूँ, बाल, मैं हेयर स्टाइलिस्ट हूँ और ज़ाहिर है वो मेरा फोटे है। कितनी ख़वातीन हैं ब्लीच लगा लगा के, सड़े सलॉन्स पे जा जा के, किसी का जेनेटिकली मसला है, किसी का हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से गंजपना आ जाता है, बाल कम हो जाते हैं, हज़ार मसाइल हैं औरतों के बालों के साथ। हर औरत ब्लेस्ड नहीं है कि ये रेपेंसिल की तरह लंबे बाल लेके पैदा हो गई, और सॉरी टू से अगेन स्टैंडर्ड्स जो हमारे बने हुए हैं कि लंबे घने बाल हों तो औरत खूबसूरत लगेगी वरना नहीं लगेगी। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका कॉन्फिडेंस शैटर्ड हो। मैंने महफिलों में लिटरली औरतों के मुंह पे ये कॉम्प्लेक्सेस और इनसिक्योरिटीज़ आते देखा है, उनको कोना पकड़ते हुए देखा है, उनको तस्वीरों से भागते हुए देखा है। ये चीज़ें भी मौजूद हैं और इनका मुकाबला भी करना इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए अगर आपको थोड़ी बहुत आर्टिफिशियल चीज़ों की सहारा लेना पड़े तो मैं नहीं समझती कि इसमें कोई बुराई है। आप प्रेजेंटेबल लगेंगे, आप खूबसूरत लगेंगे, आपका व्हेन यू लुक गुड यू फील गुड, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो आई वुडेंट से कि अगर आप इंस्टाग्राम या टिकटॉक या कुछ भी ऐसी चीज़ देख के आपको आप नेगेटिविटी या फिल्टर्स या उन सब चीज़ों की तरफ जाएं, लेकिन जो चीज़ नेसेसिटी में आती है या जो चेंजेस रिक्वायर्ड हैं और डूएबल हैं उनको करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले हम आते हैं, ये एक फाइबर पाउडर है, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं,
फाइबर पाउडर कहलाता है, कुछ मशहूर ब्रांड्स हैं, इसमें आप यू कैन जस्ट पंप और एक ब्लैक, ब्राउन, ऐश ब्राउन, गोल्ड ब्राउन, हर किस्म ये बताओ कि ये 4-5 करता shades। क्या है ना? हाँ, ये क्या करता है कि जैसे इसमें लिक्विड भी आता है ना फिनिश, लिक्विड में भी आता है ना, इसका लिक्विड लिक्विड वाला जो होता है वो ग्रे हेयर के लिए होता है। ओके। हाँ, कि आपको अगर रूट Let नहीं, me मैं तो हाँ, इसलिए अपने let me ऑडियंस clear को you। बताने के हाँ, लिए बिल्कुल। लिक्विड भी आता है, वो किस लिए यूज बिल्कुल, करते हैं। लेट मी क्लियर यू दिस। हाँ। जितने लोग हैं, अक्सर लोगों को ये बात नहीं पता होती, जो स्प्रे फॉर्म में लिक्विड हाँ, निकल रहा होता है वो exactly। आपके कलर के लिए होता है कि लेट्स सपोज अगर आपकी रूटिंग, अब सफ़ेद जिनके बाल होंगे वो मुझे समझ सकेंगे, मेरे पास 10-10 दिन में अक्सर ख़वातीन आ जाती हैं कि बाल इतने से सफ़ेद निकल आए, और जब जितने ज़्यादा सफ़ेद निकले हुए होते हैं या 70% या 80% आपके ग्रेज होते हैं, तो आपके इतने से भी बाल निकले होते हैं ना, तो आपको प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए आपके ये लिक्विड के स्प्रेज हैं, ठीक है। ये जो स्प्रे है पर्टिकुलरली जो फाइबर पाउडर है, ये तकरीबन आपकी जो स्पार्स हेयर है, जो नज़र आ रहा है, जो स्पेस हो गया अक्सर है खवातीन के खास तौर पर यहाँ से आगे से बाल, रिसेशन एरिया होता है आपका, ये वाला जल्दी बाल गिरते हैं यहाँ ये से। वाला हाँ। यहाँ से इसकी 2-3 वजूहात होती हैं मोस्टली, और हमारे यहाँ खवातीन को ऐसे खिंच के एक जूड़ा बांधने की आदत है। अब बाल अगर लंबा है तो जो सारा वॉल्यूम है वो आपने इधर डाल दिया, तो वो यहाँ से खिंच के पूरे बाल का वॉल्यूम, मैं कहती हूँ अगर बाल बांधना भी है तो चोटी की फॉर्म में बांधो। ये जो पुराने बूढ़े कहते थे कि भाई चोटी में आपका बाल सेफ रहता है, बिकॉज जब प्लेट्स में आप बाल इधर का उधर, उधर का इधर करते हैं तो वेट डाइवर्ट होता है। जब वेट डाइवर्ट होता है तो किसी एक जगह आपका वेट पड़ नहीं रहा होता ऑटोमेटिकली। तो ये जो हम यूं करके जूड़ा बांधते हैं ना, ये सारा वॉल्यूम, कभी कभी आप देखें पोनी और जूड़ा बांधने से यहाँ भी सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये जो खिंचाव है ये क्या करता है, ये आपकी जो हेयरलाइन है, वजू करना, वजू करना, हाथ बहुत ज़्यादा लगाना हमारी आदत होती है, तो ये वाले जो बाल होते हैं ना, इनके ब्रेकेज का जो वो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो वैसे ही वो फ्रेजाइल हुए होते हैं, और फिर उसके बाद आप खींच लें और वॉल्यूम दे दें पीछे, तो फिर वो जल्दी टूटने के असरात उसके होते हैं, ठीक है। हाँ। इसीलिए ज़्यादा रिसेशन आपका हेयरलाइन से होना ज़्यादा शुरू हो जाता है। अक्सर हेयरलाइन से होता है, अक्सर लोगों का यहाँ से होता है। हाँ, यहाँ से मर्दों का यहाँ से होता है, मर्दों का यहाँ से कभी बॉल्स, और बहुत सारी औरतों का भी होता है, बट वो औरत हो जिसके भी बाल हैं, तो तुम कह रही हो कि टॉप सोल्यूशन एक ही है। आप ये लिया, आपने इस तरीके से ये मांगे निकाली और टिक 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 करके आप ये क्या करेगा, शेड भर देगा। जब शेड भर देगा तो जो थोड़े बहुत 4-5 बाल जो भी आपके हैं वो आप उसके ऊपर जब आप सेट करेंगे तो वो ऐसे लगेगा कि जैसे ज़्यादा बाल, क्योंकि आपकी जो स्किन है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही होगी, आपकी स्किन डार्क स्किन के ऊपर आप ये फाइबर आ जाए, ठीक है, फाइबर पकड़ लेता है स्किन को ना। हाँ, है ना। हाँ। अच्छा, फिर दूसरे सोल्यूशन ये है उन लोगों के कि जिनके यहाँ से तो बाल बहुत अच्छे हैं लेकिन लेंथ नहीं है, कहीं आके एक अक्सर ख़वातीन को आपने सुना होगा कि कुर्सी पे बैठती हैं और कहती हैं कि जी मेरे बाल तो इससे ज़्यादा कभी लंबे हुए ही नहीं, वो हुए ही नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है प्रॉबेबली आपकी डाइट या आपकी जेनेटिक या आपकी जो भी चीज़ है वो आपके बालों को उस लेंथ से लंबा नहीं करने दे रही, ठीक है। अब उसके लिए बाल खुले भी रखने हैं, हेयर स्टाइल्स भी बनाने हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जैसे अक्सर लोग जो थोड़ी सी बड़ी उम्र की खातून होती हैं जो अक्सर वो जूड़े एंजॉय करती हैं हाँ। शादियों में। अब ये एक बहुत ही मतलब ईजीएस्ट चीज़ है, जॉ क्लिप है, उसके साथ कुछ बाल लगे हुए हैं, ठीक है। अब बजाय इसके कि एक पोनी टाइप लें और एक जूड़ा बांधें इतना सा और फिर उसके ऊपर एक पोनी बांध दें, उससे बेहतर है कि ये आप अपने बालों से मैच हर कलर में मिलेगा, डार्क ब्राउन, मीडियम ब्राउन, स्ट्रीकिंग वाले बालों का भी आजकल तो मिलता है भाई, तो हाईलाइट्स किए हुए बालों का आप ये ले लें और आप ये लगा लें। उससे क्या होगा, आपके जूड़े का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, आपको फुलर इफेक्ट देगा, फिर आप आगे से जेल बैग भी करेंगे तो आप क्लासी लगेंगे, ठीक है। एक तो ये हल हो गया, प्लस ये एक चोटी है, चोटियों का आजकल बीच में बहुत फैशन चला था,
तो अक्सर लड़कियों के जो है वो ये होता था कि भाई चोटी लंबी नहीं है तो क्या करें, तो इस तरीके की चोटी बहुत आम आपको मार्केट में कहीं क्योंकि भी वो मिल बहुत जाएगी। बुरा लगता था कि आपके बालों में आपने परांदा डाला है और वो पीला या कोई और कलर का परांदा, इतना बुरा लगता था। या फिर पतली चोटी भी बुरी लगती है, थोड़ी सी वॉल्यूम या थोड़ी सी छोटी बाल हमारे लेयर्स में कटे होते हैं ना, तो निकल रहे होते हैं, आते आते बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल और चोटी ना हमारा एक ट्रेडिशनल हेयर स्टाइल है जो शादियों में किसी ना किसी फंक्शन में हर लड़की अवेल करती है, जैसे मेहंदी में, मायूं हाँ, है, मेहंदी है, मायूं में ऐसे अक्सर रिवाज होता है, ऐसे, घर में मायूं है, सबने परांदे डाल लिए, हाँ। तो वो खाली परांदे ना डालें आप और अजीबो गरीब परांदे के साथ छोटे लेंथ तो चीटिंग करें चुटिया के थ्रू। एक चोटी जरूर रखें घर के अंदर। ये बेसिक चीजें हैं जो मैं समझती हूँ हर औरत के घर में होनी चाहिए कि किसी भी वक्त। और ये जल्दी भी है ना भाई, आपको जल्दी आपने बाल बनाए और ये चुटकी रख। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं उन लोगों के ऊपर जो ह्यूमन हेयर एक्सटेंशंस को अफोर्ड नहीं कर सकते मगर बाल लंबे करने का भी शौक है, या भाई की शादी आ रही है, बहन की शादी आ रही है, या बेटी की शादी आ रही है और बाल पतले हैं और खुले भी रखने हैं, तो क्या इस तरीके के जो एक्सटेंशंस हैं वो मिल जाते हैं आपको। लेकिन इसका ड्रॉबैक बस ये होता है कि अगर ये स्ट्रेट है तो तो straight आप इसको रहेंगे। कर्ल नहीं कर सकते, और अगर ये कर्ल फॉर्म में आप खरीद रहे हैं तो आप इसको छेड़ नहीं सकते। लेकिन ये सस्ता होता है और ये आपका काम निकाल देगा। अच्छा, ये जो स्ट्रेट है फॉर इंस्टेंस, तो ये स्ट्रेट ही रहेंगे, हाँ, इनको ऐसे ही बना है। आप जल जाएंगे ना, हाँ, जल straight नहीं जाएंगे। कर सकते। वो होता है ना, लेकिन ये अपना synthetic, ड्रामों में बहुत इस्तेमाल ये करवाएं। रिटेन करेगा अपना शेप, हाँ, मतलब जैसे लेट्स सपोज आपका अगर 30 दिन का शूट है और आप एक ह्यूमन हेयर पे एक्सटेंशन पे, बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जो नहीं खर्च करना चाहते। अब आपने कैरेक्टर बिल्ड किया, अपने बालों को आपने स्ट्रेट किया और उसके अंदर ये लगा दी। अच्छा, अब इसको आप 2 ले लें घनाई करने के लिए और स्ट्रेट फॉर्म में बस इसको आप तमीज़ से रखें। पैडल ब्रश आप लें, पैडल ब्रश की जो ब्रशेज़ हैं, ब्रिसल्स हैं, वो स्टील के होने चाहिए, क्योंकि वो फाइबर को जो है ना वो स्टील बहुत अच्छे से कोम कर देता है, तो टैंगल्स नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप कोई जूते का डब्बा लें और उसके अंदर उसको ऐसे करके रख दें। ये सस्ते भी तो बहुत ये पड़ते हैं। सस्ते हैं मगर Affordable है। और बिलीव मी, अगर स्ट्रेट फॉर्म में आपने बाल किए हुए हैं, ये आप अगर आपने नेचुरल हेयर के साथ कलर मैच कर लिया, किसी को पता नहीं चलेगा कि ये ह्यूमन है। क्योंकि देखो बहुत सारे लोगों को ना तो शादी पे लगाना अच्छा होता है, चाहिए, हाँ, तो अब वो शादी के लिए लाखों महंगे रुपए की extensions तो नहीं नहीं ले एक्सटेंशन सकते। देंगे ना। हाँ, अगर उन्होंने सैलून को भी पैसे देने हैं हेयर स्टाइल के, तो क्यों ना वो ये ले ले खरीद ले। ऐसे ही है। अब हम और YouTube पे लगाने का तरीका भी सीख है। सकते हैं, बहुत अगर आता भी ये नहीं लो तो। भाई, YouTube भी क्या जाने की जरूरत है, मतलब कितना चलो तुम easy बार बार तो नहीं करो, YouTube तो स्टॉप करो फिर देखो फिर है। भाई ये देखेंगे जो बच्चों के टक टक वाले क्लिप होते हैं ना, हाँ बहुत सिंपल होता है। बहुत इजी, आपने अपने बाल में ऐसे करके खोला, अटकाया, मांग निकाल के Section और खोला, ऐसे करके बंद कर दिया। अब इससे क्या होता है कि आपकी दावत निकल जाती है और आपको ये जो 1.5-2 लाख की हेयर एक्सटेंशन है वो खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें भी सारे आपका- कलर्स आते हैं। हाँ, इसमें, और हाँ, किसी को नहीं पता चलेगा कि आपके बाल छोटे हैं। हाँ, और क्या चीटिंग हो गई? हो गई। देखा कितनी अच्छी चीटिंग सिखा रहे हैं हम आपको। मैं तो मास्टर हूँ चीटर। हाँ। So, अच्छा, अब मेकअप का सामान किधर है जरा दिखाएं। लाओ दे दो, एक मिनट में ला के दे दो। मैं ले आती हूँ, बैठो। हाँ। हाँ। अब हम चीटिंग करेंगे और मेकअप के सामान के मेकअप अच्छा, ऐसा हो सकता है कि मैं किसी लड़की को इधर बैठा के के। दिखा हाँ, दूँ? दिखा दो, कोई है बच्चे लड़की? आ जाए तो ये आ जाओ, भेज दो क्योंकि एक ये किसी कुछ बच्ची चीजें को। होती है ना दूसरों के ऊपर ज्यादा समझ आती हाँ, जरा भेजो बेटा किसी को। आप इधर ही आ जाओ। है। खैर है। ये हटवा दूँ मैं? हाँ हाँ, हटवा दो, इसका काम हो गया। चलो बस अभी ब्रेक में हटवा दूँगी। अच्छा, अब बहुत सारे लोग जो है ना वो कहते इसके हैं लिप्स कि हैं भी पतले। हाँ हाँ, बहुत सारे लोग जो है ना वो कहते हैं जी हमें फिलर्स के भी पैसे नहीं हैं, हाँ, फिलर्स नहीं लगा सकते। लिप फिलर्स जिससे अच्छा, आप किसी के पास पाउडर पैसे कराना नहीं- चाहते भी नहीं अच्छा, है कुछ किसी लोग। के पास पैसे नहीं होते और कुछ लोगों को तो भाई इंजेक्शन से डर हाँ, लगता है। डर ठीक लगता है, है, कराना भी तो नहीं वो लड़कियां जिनको और injection इजाजत भी से- नहीं होती भी ना शायद हाँ। किसी को। हाँ, क्या नहीं होती? इजाजत नहीं होती सही ना बात घर है, से। बिल्कुल। हाँ, अभी हमारे तो इजाजत वाले मसले नहीं रहे, तो निदा ये वाला टॉपिक तो समझ ही नहीं आता ना। बेटा तेरे तो अल्लाह मैंने कुदरत इतने होट दिए मोटे, क्या करेगी अब इसका और क्या करेगी? हाँ, फिर भी मैं माशाल्लाह। 2-3 दफा गई डॉक्टर के पास, उन्होंने कहा बेटे अब वापस पागल तो जाओ, नहीं है कहीं? वापस जाओ, क्या करना है हाँ, तुमने? कुदरती अल्लाह क्या मैंने भेजा फिलर है लगा इन्होंने? के दिया। सॉरी भाई, माफ़ करना अगर मुझसे वो हो, क्योंकि ये मेरा वो नहीं है, किट नहीं है।
शॉप वो मैंने इसको ऐसे ही बताया एकदम हाँ बॉम्ब फोड़ा कि भाई तुम शार्प चीटिंग नहीं हुई हुई है, लेकिन खैर है, मैं फिर भी कुछ ना कुछ कर लूँगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या, आपने एक डार्क ब्राउन कलर, चाहे आप क्रीम फॉर्म में उठा सकते हैं, ठीक है, जिससे कॉन्टोर शॉन्टोर करते हैं हम, ठीक है। अगर नहीं है, आईब्रो पेंसिल उठा ली या डार्क ब्राउन पेंसिल उठा ली, कुछ भी ब्राउन कलर में उठा लो। किसी भी प्रोडक्ट से काम कर सकते हो, मेकअप में ज़रूरी नहीं होता ये भी ख़रीदना है वो भी ख़रीदना है, बस आपकी अकल होनी चाहिए और समझ होनी चाहिए, सब लगता मुंह पर ही है। अच्छा, आपने एक आउटलाइन बनाई, लिप्स जहाँ इसका शुरू हो रहा है ना, उससे थोड़ा सा ऊपर करके, ठीक है। मतलब कि लिप्स हम मोटा करने की चीटिंग आपको सिखा रहे हैं। मैंने बहुत की एक टाइम पे निदा, मैं मेरे लिप्स भी बहुत पतले, मैं निकाल के ही बनाती थी। हाँ, याद है मुझे। अक्सर याद है बीनेश, मैं याद तो है। अक्सर जो है, तब तो लिप फिलर्स का तो था ही नहीं, कहीं से ट्रेंड ही नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो मैं तो ऊपर लिपस्टिक निकाल के ही बनाती थी, हमेशा से। मैं और खुद मुझे ऐसे ही इतना करती हूँ। मैं बेसिकली मैं एक दफ़ा नबीला के पास गई थी बीनेश, तो उस वक्त मैं लिपस्टिक नॉर्मल लगाती थी अपने लिप्स पे, तो उसने कहा कि जब तुम हंसती हो ना, तुम्हारा दहाना बड़ा है तो तुम्हारे ऊपर के लिप्स गायब हो जाते हैं। हाँ, ऐसे ही है। तो फिर मुझे उसने ये सिखाया कि मुझे यहाँ से पूरी निकाल नहीं के निकालनी, बनाना, सिर्फ इधर से थोड़ा बढ़ाने लिप्स। तो मैं बस सिर्फ इधर से बढ़ाती हूँ। देखो कितने ओए ओए, और मेरे तो बीनेश यहाँ अपने से जैसे भी लिप्स पूरे बना ऊपर दे से भी तुमने। पतले थे। देखो इसकी पूरी लुक ही चेंज हो लुक गई है चेंज हो ना, गई, पूरी शक्ल चेंज पूरी हो गई। शक्ल चेंज अच्छा, हो ये गई। अभी इनकम्प्लीट है, रुक जाए, हौसला रखें। इसको- अच्छा, ये करने के बाद ना आपने हल्का सा इसको स्मर्च कर लेना है, ओके। हाँ, क्योंकि ये इतना डार्क कलर है कि ये एकदम अगर ऐसे दिखेगा तो भी अच्छी बात नहीं है ना, हाँ, लगना नहीं चाहिए ना कि हमने चीटिंग की। यस, बिल्कुल पकड़ में ना आए। मगर पहले तो बीनेश में ऐसा होता था कि आउटलाइन डार्क और अंदर लाइटर लिपस्टिक का भी फैशन पुराने था, ज़माने लेकिन में, अब ऐसा भी होता था। अब वैसे एक्चुअली आजकल में मैंने देखा है कि फैशन में आ रहा है लाइनर थोड़ा वापस से, स्टैंड but आउट मुझे नहीं ज्यादा अच्छा कर रहा है। हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगता ये कि भी आउटलाइन नहीं। डार्क और अंदर लिपस्टिक लाइट। ब्रश ही दे दो भाई, क्या चाहिए? ब्रश, उंगली से लगाओ। उसका लिप का ब्रश दे दो। सिर्फ अच्छा, lip ब्रेक मैं के दे बाद हम देती पूरी अरेंजमेंट कर लेते हाँ, मैं हैं। दे एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे पास चीज़ों की कमी है, तो फिर हम ब्रेक के बाद आपको पूरी चीटिंग करना सही से सिखाएंगे। देखिए भाई, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जी आज हम चीटिंग पे बात कर रहे हैं, और अब हम मेकअप की चीटिंग कर रहे हैं। उन्होंने वैसे हेल्थ की कोई चीटिंग रह गई है कि हो गई है? ये रहती है हेल्थ अभी की तो ठीक ठाक हमने हेल्थ के हो ऊपर गई हैं। हो गई है ना, काफ़ी चीज़ें। सो अब हम लिप्स के ऊपर बात कर रहे थे, जो हमारे पास ब्रशेस अच्छा, वगैरह की फिर कमी थी, हमने जो हमने है arrange। वो एक पीच सी लिपस्टिक लेके हमने पहले पेंसिल लगाई, हम दोबारा से यहाँ रिकैप देते हैं। एक डार्क पेंसिल बीनेश ने लगाकर लिप्स Outline जितने बनाई उसकी। बढ़ाने थे बढ़ा लिए और उसको ब्लेंड कर दिया। अब क्या किया बीनेश, आगे बताओ। अब एक लाइट टोन लेके और वाह। उसको बस हल्का हल्का उसी ब्राउन के ऊपर जो तुमने वो मर्ज की हुई थी उसी के ऊपर तुमने ब्लेंड एक ब्लेंड ब्लर सी आउटलाइन बिल्कुल की, काला काला ना नजर आए। हाँ के ऊपर लिपस्टिक उसके ऊपर एक लाइट लिपस्टिक लगा ली, ताकि वो एकदम फिर वाकई सही कह रही है, डार्क ब्राउन एक लुक आती। और कितनी अच्छी लग रही है इसके ऊपर, सूट कर रहे ऊपर हैं, lips थोड़े suit कर रहे बड़े हैं वो सूट कर रहे हैं pouty, इस पे ना, क्योंकि इसके जो सारे फीचर्स हैं वो सारे गोल 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 है ना, गोल गोल है, तो हाँ। उसके ऊपर बहुत सूट कर रहा है। हाँ। बस अब तुमने दांत सही कराने हैं नेक्स्ट, हाँ, है ना? और ये वो तुम्हारे perfect। दांत इतने फोकस हो गए ना बेटा, अब तुम नेक्स्ट तुम डेंटल सर्जन के पास ही जाओगी, देख लेना। अब तो क्या नहीं हो अच्छा, रहा, हमें भी हर रह चीज़ रह का के इलाज हमें है। भी रह रह के ख्याल आ रहा है, वरना हम बीनेश से कहते हैं थोड़ी सी नोज कॉन्टोरिंग भी सिखा दें, हाँ, अभी कर देते हैं, उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है फेस अभी कर देते हैं, हाँ, अभी कर बहुत। देते हैं। हाँ, तो इसको हम है ना इन्हीं भाई, छोटी मुझे छोटी चीज़ों को उंगलियां कहते हैं use चीटिंग। इन्हीं छोटी एग्जैक्टली, छोटी चीज़ों को हम कहते हैं कि हमने चीटिंग एंड की दे है। मेक ऑल द डिफरेंस, दे मेक ऑल द एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। और इसको जरूरत थी, इस बच्चे को जरूरत थी कंट्रोलिंग ये की ना, देखो, उसका चेंज हो गया एकदम बिल्कुल। से फर्क आया। हाँ। आजकल तो पता नहीं क्या कॉम्प्लिकेटेड कॉन्टोरिंग सिखा रहे हैं, यहाँ नाक के ऊपर हाँ, भी। ये भी बीच ऐसे ही में है। भी हमारे ऐसे ज़माने ही में है। सिर्फ इधर और इधर होती थी, अब तो ये इसको यूं बनाओ, बेटा, पता नहीं हमारे क्या। जमाने में तो खाली ब्रश ही यूं यूं मार देते थे कभी कभी, कि सिर्फ आपने ब्रश किया और हाँ। आप ऐसे से भाई उंगलियों से जिसकी करते तुम्हारी जैसी नाक हो वो वही करे। ये देखो, ये वही कर रही है भाई, हाँ, ये लेटेस्ट वाली कॉन्टोर कर रही है। मैंने एक दफ़ा की तो मैं तो कुछ अजीब ही अफलातून लगने लगी थी मैं।
बाबा टूल्स भी पूरे सही इम्तिहान लेती, मुझे ऑस्कर देना एक दिन। सब फिल्मों के लिए ऑस्कर लेते हैं, इसको मेकअप ये तो ठीक है ना, इसी को तो कहते हैं ना फिर ये जुगाड़। ये भी तो चीटिंग है ना एक तरीके की। ये भी तो तरीके, तुम भी चीटिंग ही तो कर रही हो अपने, तुम्हारे टूल्स नहीं है और तुम दूसरे नेशनल टीवी पे चीटर मशहूर कर दो तुम। नहीं तो हम सभी हैं, हम कुछ ना कुछ तो करते ही हैं छोटी, और इसमें मजा आता है यार। ये जायज है, इतनी चीटिंग तो जायज है। और फिर किसी की दिल आजारी थोड़ी कर रहे हैं, खूबसूरत बनने के लिए तो चीटिंग कर रहे हैं, इसमें क्या है। ये क्या तुम बीच में क्या डाल रही हो तुम? थोड़ा हाइलाइटर टाइप ना, थोड़ा सा थोड़ा ज्यादा लाइट लाइट कलर, क्योंकि उसके पास बेचारी के पास हाइलाइटर नहीं है अभी, तो वो चाह रही है कि मैं फाउंडेशन के कलर से लाइटर से आप ही जहाँ हाइलाइटर या फिर लाइट कलर की फाउंडेशन लगाएंगे वो हाईलाइट हो जाएगा ना एरिया, वो ज्यादा स्टैंड आउट करेगा। वो दबती नहीं है जगह जहाँ हाइलाइटर लगाते हैं और एनहांस हो जाती है ना। इसकी आंखों का शेप भी बड़ा प्यारा है बच्ची की। ये हो गई नाक की चीटिंग। नाक की चीटिंग और कोई चीटिंग हमारी ऑडियंस पता नहीं क्या समझे कि हम क्या चीटिंग, हम तो ये ऐसे इसी में खुश हैं, छोटी छोटी चीटिंग में, छोटी है ना। हाँ। और फिर हल्का सा पाउडर लेके हाँ इसको जब डैप कर लेंगे तो ये थोड़ा थोड़ा जो कॉन्टूर और भी दिख रहा है वो पाउडर से पूरा और डैप होके सेट डैप हो जाएगा। अच्छा देखो, जिसकी आंखें छोटी होती हैं उसके लिए क्या ट्रिक्स हैं उसकी उसके आंखें बड़ी लिए करने? यही ब्राउन, देखिए ये जो ब्राउन कलर है ना, ये ब्राउन कलर दिखाओ जरा। पेंसिल फॉर्म में, स्टिक के फॉर्म में, किसी में भी ले लें, हाँ। क्रीम फॉर्म में आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इससे आप हर तरह की चीटिंग कर सकते हैं। आप इससे जो है वो अपनी चिजल डबल चिन खत्म करके चिजल जॉज बना सकते हैं, ठीक है। आप इससे नाक कॉन्टूर कर सकते हैं, आप अपने चीक्स को चिजल लुक दे सकते हैं। अच्छा, आंख बड़ी दिखानी है तो ये जो डेप्थ होती है ना, अक्सर लोग कहते हैं ना हम मेकअप कराने गए सैलून में, हमारी आंखें छोटी कर दी, हाँ चीनी लफ्ज यूज़ करते हैं, ठीक है, ये टिपिकल है। मैं कुर्सी पे अक्सर जो बहुत सैलून दर दर घूमने वाली ख़वातीन है ना, वो जब आके बैठती हैं तो वो एकदम से कहती हैं कि जी यू नो हमारी आंखें जो है वो छोटी हो गई। तो मैं उनसे कहती हूँ कि देखें, ये वजह ये होती है कि ये जो कलर है ना, ये आपने एक तो यहाँ ऊपर डेप्थ पे देना है आँख को खोलने के लिए। कौन सा लाइटर वाला कलर? डार्क वाला कलर जो आंख के ऊपर हड्डी है, हड्डी है ना, या फील करें, अंदर तक नहीं लगाना है, आधा कॉर्नर्स ये ऊपर ऊपर देना से है। बाहर तक जो आपकी आंख की हड्डी आपकी ऊपर है ना, हाँ उसको अंदर करने के लिए, ताकि आपकी ये पॉप आउट करे ना। ठीक है। दूसरी चीज, इसको अंदर तक ना ले जाए वरना आंख और दब जाएगी। और फिर उसी को नीचे, आपने अक्सर अरबिक मेकअप्स देखे होंगे, वो नीचे ब्राउन का इस्तेमाल बहुत करते हैं, जिससे उनकी आंखें खुली रहती हैं बड़ी बड़ी। तो ये जैसे ये जो पोर्शन है ना ऊपर देखो, क्लोज उसके जाए ना भाई। हाँ, ये जो पोर्शन है आपने इसको ब्राउन कर दिया, सामने देखो ये इतना, आप इसको जब ब्राउन करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। चाहे उसके अंदर आप ज़रूरी नहीं है कि आप न्यूड पेंसिल लगाएं या वाइट पेंसिल लगाएं, क्योंकि कुदरती मैंने काजल लगाया हुआ है अभी, और नीचे ब्राउन लगाया हुआ है मैंने, कुदरती इसीलिए कि वो आँख खुल जाए। हमारी जो इनर वो है वो एक ब्राइट कलर की ही होती है, ज़रूरी नहीं है कि आप न्यूड पेंसिल लगाएं। अगर लगा लें तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कभी कभी कुछ लोगों को बहुत वो आर्टिफिशियल, I don't like it, the white line under. Water line, I don't like it. Not the white. Have you tried the nude color? No, I haven't. आजकल न्यूड आ गया व्हाइट की जगह। अच्छा, आजकल न्यूड आ गया। Okay, वो ज़्यादा नेचुरल लगता होगा। Very natural. मतलब कि मैं क्या करती हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं लगाती, एक वो लेती हूँ जो एयरबड होता है, उसको उसके ऊपर माइसेलिना वाटर लगा के, जो भी कोई भी चीज़ अंदर लगी होती है, मेकअप वगैरह, वो एक मार लेती हूँ, तो मेरी अपनी नेचुरल लाइन आ जाती है और सारा मेकअप जो ऊपर हुआ होता है वो सब अंदर से निकल जाए। अच्छा, ये आप जब करेंगे और नीचे ब्राउन शेड होगा तो आंख डबल खुल जाएगी, लेकिन अगर बहुत सारे लोग जो है वो नीचे फिर कुछ लगाते ही नहीं है, तभी उनकी आंख छोटी चीनी लगती है। तुम बेस है ना, बेस, वो जो बेस स्टिक वाली बेस है ना, वो भी अगर अंदर एक तुम ऐसे हल्का सा कर लोगी तो वो बिल्कुल लेकिन नेचुरल वो अगर ना करें तो अच्छा, उसकी रीजन ये देखो, बेस मैं ये कहने वाली थी, आई पेंसिल जो है ना वो ऐसे मटेरियल से बनी होती है जो आप आंख के अंदर लगा सकते हैं। बेस तो आप
सबको कोई नहीं भी चीज इजाजत आपको इरिटेट कर जाए ना आपकी आंखों पे बड़ा मसला हो जाता है। मगर कर देते हैं लोग वैसे मेकअप आर्टिस्ट है ना। देखो हम तुम कर लेते हैं क्योंकि normal हम लोग- इम्यून है इस चीजों के। Exactly. जो एक आम इंसान है वो इम्यून नहीं है। True. तो फिर वो बेस आंख में लगाए वो। तुम लोग कैसे चीट करते हो अपनी आंखें बड़ी करने के लिए? तुम क्या करती हो लिप्स के लिए? तुम भी रबाब, तुम भी बताना। मैं आँखों के लिए ये करती हूँ क्योंकि मेरी लैशेस मुझे लगता है कि छोटी हैं। अच्छा। इतनी वॉल्यूम नहीं है उनमें, तो मैं हाफ लैशेस लेके रखती हूँ, जैसे कि हेयर एक्सटेंशंस। उसी तरीके से मुझे लगता है कि अगर आपकी लैश अच्छी और खुली भी हो तो आँख और खुल जाती है, बड़ी लगती है। तो मैं मस्कारा हल्का सा लगा के और फिर मैंने हाफ लैशेस काट के रखी हुई होती है। मैं पूरी फुल लाइन कभी भी नहीं लगाती क्योंकि उससे आँख मुझे लगता है कि दब जाती है। अच्छा। तो बस वो हाफ करके कि सिर्फ कॉर्नर्स के लिए एंड में वो लैशेस लगा लो और वो उसकी जो अपटर्न लुक होती है उससे मुझे लगता है मेरी आँख बड़ी लगती है। एक तो मैं ये करती हूँ, दूसरा मैं काजल नहीं लगाती। अच्छा। क्योंकि मुझे लगता है कि काजल लगाने से मेरी आँख छोटी लगती है। तो आँख बड़ी जब मुझे करनी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी वाटर लाइन कहते हैं ना, अंदर की जो ऊपर होता की है, जो अंदर सिर्फ अंदर का जो होता है उसको मैं ब्लैक लाइनर से कवर कर लेती हूँ, लेकिन मैं काजल नहीं। कोशिश करती हूँ ना लगाऊं। कभी कभार दिल चाह रहा होता है तो वन ऑफ, लेकिन उसमें मुझे नज़र आता है कि मेरी आँख छोटी लग रही है। तीसरा, मैं कभी भी लाइनर को स्मज नहीं करती। आई थिंक लाइनर स्मज सिर्फ बड़ी आँख पे अच्छा लगता है। छोटी आँख पे जब आप लाइनर स्मज करते हैं तो वो आँख और छोटी हो जाती है उससे। छोटी आँख पे हमेशा एक डेफिनेट जो लाइन होती है, मैं हमेशा सिर्फ वो अप्लाई करती हूँ या फिर नहीं लगाती लाइनर। लेकिन अगर लाइनर लगाऊँ तो मैं स्मज लाइनर नहीं लगाती, क्योंकि स्मज लाइनर मैंने जब भी देखा है अच्छा लगते हुए, वो भी मैंने नोट किया कि वो बड़ी आँख होती है उसी पे अच्छा लगता है। तो मुझ पे स्मज लाइनर नहीं अच्छा लगता। ये 2-3 चीज़ें हैं, लेकिन यू नो कि मेरा मेकअप बहुत बेसिक तरीके का होता है। हाँ, बेसिक चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, ज़्यादा चीज़ें भी नहीं यूज़ करती। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जैसे, लेकिन मैं कॉन्टोरिंग नहीं करती। मैं फेस पे कॉन्टोरिंग इसलिए नहीं करती क्योंकि मेरा फेस वैसे ही छोटा है। वो है काफ़ी मतलब एंगुलर है। हाँ। तो उसमें जब मैं कॉन्टोरिंग अगर मेरी कोई कर देना तो फिर सिर्फ और सिर्फ शार्प एजेस नजर आते हैं, वो सॉफ्टनेस फेस की मेरी चली जाती है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका फेस कैसा है। Then you always balance it with the help of blush. नहीं, मैं मुझ पे कॉन्टोरिंग अच्छी नहीं लगती क्योंकि मेरे लिए चीक बोन्स, मेरी जॉ बोन विदाउट defined है, कॉन्टोरिंग के सही लिए कह रही है ना, enough उसके है। फेस की सॉफ्टनेस चली जाती है बिल्कुल, फिर मैं क्योंकि बहुत- ऑलरेडी उसके फीचर्स बहुत Exactly. शार्प है। एग्जैक्टली, तो बहुत शार्प लुक आ जाती है। तो मैं बैलेंस नहीं करते आप हल्का सा Nothing. क्योंकि बेस ज्यादा नहीं लगाती ना। देखो, या तो बेस बहुत लगी हो तो आपको उस कैनवस पे जरूरत कि पड़ती है। आपको flat लगता है, हाँ। इसकी स्किन की नसें भी नजर आती हैं, वो ऐसी बेस लगाती है इतनी कम कि वो नसें भी हम देख सकते अब इसमें मैं अगर मैं यहाँ पे ब्राउन शेड यहाँ पे कर लूंगी, यहाँ पे कर लूंगी, यहाँ पे कर लूंगी, तो वो सिर्फ एज बहुत ज्यादा एजी फेस लगता है, बहुत शार्प फेस लगता है। तो टू कीप माय फेस सॉफ्ट मैं सिर्फ हल्की सी बेस लगाती हूँ, ब्लश लगाती हूँ, एंड दैट्स इट। आईब्रोज भी तुम लाइट रखती हो, लाइट हाँ ब्राउन। हाँ हाँ, वो तो ऑनेस्टली लाइट ब्राउन तब रखती हूँ जब मैंने अगर बाल कलर, हाँ। अगर मेरे बाल डार्क हुए हुए हों, जैसे अब मैं 4-5 महीने डाई नहीं करूंगी, मेरी रूट्स डार्क आ जाएंगी, फिर मेरी आईब्राउज भी डार्क हो जाएंगी। आई मैच माई ब्राउज विद माई हेयर। लेकिन आजकल क्योंकि मेरे लाइट हुए हैं, क्योंकि एक लुक मैंने रखी हुई थी, तो उसके लिए फिर मैं आईब्राउज, क्योंकि वो बहुत अजीब सा लगता है बाल लाइट और डार्क आईब्राउज, या फिर आपकी लाइट आईब्राउज और डार्क बाल, तो यू हैव टू मैच। तो बस इन चीज़ों का मैं थोड़ा ख्याल रखती हूँ। और अब आप तुम क्या मैं चीटिंग तो करती हो? लिप्स की चीटिंग हाँ। करती हूँ मैं, और वो मैंने सारी जिंदगी लगता है लिप्स की चीटिंग की है और मैंने। आंखों वगैरह के लिए? नहीं, आंखों के लिए नहीं, मुझे अच्छा लगता है, मैं सब चीज़ें ट्राई करती हूँ। हाँ। कि मुझे वो न्यूड आंखें भी अच्छी लगती हैं, बगैर उसके भी, काजल वाली आंखें भी, खाली लाइनर लुक भी रखती हूँ मैं। फिर लाइनर को जो है ना, जैसे मैंने ब्लेंड किया हुआ है और काजल लगा लूँ, तो मैं डिफरेंट ट्राई करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मुझे तो सारी ज़िंदगी कॉन्टोर की चीटिंग करनी पड़ी है कि कॉन्टोर हर वक्त, क्योंकि मेरा फेस, मेरे चीक्स काफ़ी आते हैं। अगर मैं किसी दिन शो पे कॉन्टोर सही नहीं हुआ हो तो मेरे टीम वाले कहते हैं आप कॉन्टोर करें, बिल्कुल ज़्यादा चौड़ा आ रहा है चेहरा। तो मेरा चेहरा इधर से चौड़ा है, मुझे इधर से वो फील होता है, पर ये ना करूँ तो भूल जाती, तो ये थोड़ा सा करना पड़ता है। बाकी एक्सरसाइज डाइट तो है ही, मगर फिर भी क्योंकि गोल नेचुरल है ना वो मैंने तुम्हारा। पूरी जिंदगी भाई, मुझे ऐसे लगता था जब तक बिफोर द सर्जरी मेरी नाक 15 मिनट लेती थी कॉन्टोरिंग में। लेती मेरी होगी। नाक की कॉन्टोरिंग इतनी प्रिसाइज होती थी कि मुझे ये लगाओ, फिर क्रीम लगाओ, तो फिर उसके ऊपर पाउडर लगाओ, फिर पूरा उसको बनाना bake पड़ता करो, होगा ना फिर तुम्हें। उसका शेप ऐसे तो अब क्यों नहीं? अब आई हैव गॉटन द सर्जरी डन, खत्म। तो अब तुम कैसे करती हो? बस ये वाकई हाँ, इससे पहले पता शो नहीं में चला। बताया, इससे बताया था पहले भी शो में। ये अभी रिसेंटली किया है? नहीं, टाइम हो गया इसको भी। 4-5 साल अच्छा,
एक शो निदा ने किया था इसके ऊपर कि हम लोगों ने बात की थी, जैसे मैंने अपने लिप्स करवाए थे, लिप फिलर कराए थे। And I'm good. इसने भी कन्फेस किया था इसने भी। I'm thoroughly proud of it because देखें अगेन वही बात आ जाती है जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर कोई चीज आपको इनसिक्योरिटी दे रही है तो भाई करवा लो, और अगर आप पे सूट भी कर रही है, करवा लो एटलीस्ट। एंड बिलीव मी दिस हैज हेल्प्ड मी इन माय कॉन्फिडेंस। तैयार होने का टाइम कम, ठीक है। और उसके ऊपर से प्रॉब्लम क्या होता था मैं आपको बताती हूँ, जो मेकअप की बात हो रही है और चीट की बात हो रही है, जब मैं कॉन्टोर करती थी नो डाउट मेरी नाक आज जैसे जितनी लगती है वैसे ही पिछली तस्वीरों में भी लगेगी क्योंकि मेकअप हुआ हुआ था, लेकिन कॉन्टोर इतना करना पड़ता था कि जिसकी वजह से मुझे बेस ज़्यादा लगाना पड़ता था टू मेक इट बैलेंस, क्योंकि अगेन इस पतले बेस के ऊपर तो मैंने, और मेरी स्किन हमेशा से बहुत फ्लॉलेस रही है, तो मुझे गुस्सा आता था कि यार सिर्फ एक नाक की कॉन्टोरिंग के लिए मुझे पूरे मुंह पे आटे की तरह जो है वो एक केक लगाना पड़ता है और यू नो टू बैलेंस इट आउट। फिर मैंने कहा यार खत्म करो, और वो दिन है मेरा बेस पतला है, कम बेस लगाओ, नहीं लगाओ एट टाइम्स। उस दिन मैं यू नो परसों हम मिले रेड लिपस्टिक लगा के निकल गई, इससे कुछ भी नहीं किया हुआ था, बिल्कुल सिंपल भी नहीं किया हुआ था। एक नाक ने मुझे इतने सारे मेकअप से बचा लिया। वो एक नाक थी जिसकी वजह से पूरा 1 घंटे के 1.5 घंटे का मेकअप होता था। ये ठीक कह रही है। मैं लिप्स बनाने में मुझे बहुत देर लगती थी कि मैं अपने लिप्स को बराबर बैलेंस करूं, और मैं लगी भी होती थी शीशे पे, उसको आउटलाइन बना रही हूँ, यहाँ से भी बैलेंस कर रही हूँ, इधर से भी बैलेंस कर रही हूँ, तो होता है आपको जिसमें आपका दिल खुश है इंसान को वो करना चाहिए। बिल्कुल। अगर आपको कोई ऐसी जिसमें दिल खुश है और अवेयरनेस है उस चीज की, awareness गलत है। लोगों के पास ना जाके आप जाएं, बर्बादियां भी बचा बिना, सकते हाँ, हैं। exactly। गलत लोग एब्सोल्युटली ऑफ कोर्स ऐसा भी तो है। इसलिए चीटिंग जो है ना सस्ते वो डॉक्टर्स के समझदारी पास से चले जाते हैं, हर अब तो गली गली में डॉक्टर खुल गया ना कि आ जाओ तो फिर टीके नहीं, लगा। इसीलिए कहते हैं ना चीटिंग भी, नकल भी करो तो अकल से करो। बिल्कुल, वो अकल इस्तेमाल करना बहुत और जरूरी। बहुत सारी मैंने ऐसी एक्ट्रेसेस और मॉडल्स देखी हैं जिनकी नोज जॉब के बाद द होल फेस जो वो पहले बहुत खूबसूरत हुआ करता था बिल्कुल डिफरेंट हो गया और किसी पे बहुत सूट भी नहीं करता, ऐसा भी है। I was very मतलब like very particular and I did my whole research before choosing my surgeon because I as a makeup artist knew कि अगर ये नाक खराब हो गई ना तो पूरा चेहरा खराब हो जाएगा। ठीक है, तो बात ये है आपकी वाली कि, और ऑल्सो अ लॉट ऑफ पीपल से दिस कि एक दफ़ा अगर आप नाक की सर्जरी करा लें तो आप बार बार कराते रहते बिकॉज आप सेटिस्फाइड नहीं होते कभी भी। ये भी एक रॉन्ग वो है। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा कभी जाके इसको रिकरेक्ट कराऊंगी बिकॉज आई वांटेड अ वेरी नेचुरल चेंज और उन्होंने मुझे बहुत ही नेचुरल दिया। नोबडी कैन टेल लाइक यू वर शॉक्ड, शी हैड नो आइडिया, क्योंकि ये बहुत पतली भी नहीं है और ये बहुत मोटी भी नहीं है। उन्होंने राइट जगहों से किया, मतलब ये बहुत ज़रूरी होता है अगेन कि आप जहाँ जा रहे हैं जैसे डर्माटोलॉजिस्ट है या जो भी एस्थेटिशियन है या सर्जन है, आप पहले उसके बारे में पढ़ेंगे उसको काम भी आता है कि नहीं आता है और आपको खुद को भी पता होना चाहिए। मैं लिटरली जब अपने सर्जन से बैठ के सारा डिस्कस कर रही थी तो वो कभी कभी ना ऐसे काउंसलिंग के बीच में मुझे ऐसे करके मुझे देख रहे थे, कहते हैं आपको तो सब पता है कहाँ से कैसे करना है, कहाँ से आप खुद क्यों नहीं कर लेती। मैंने कहा काश मैं अपनी नाक खुद पतली कर सकती होती। तो आपको अपना होमवर्क भी करना बहुत ज़रूरी है बिफोर गेटिंग योर लिप फिलर डन। एग्जैक्टली, मना नहीं है, बोटॉक्स कराओ, लिप फिलर्स भी करा लो, चीक फिलर्स भी करा लो, चिन फिलर करवा लो, मगर पता होना चाहिए कि क्या इसकी ज़रूरत भी है और या अगेन और क्या यूज हो रहा है आपके और ऊपर, क्या मुझ पे अच्छा लगेगा ऊपर। नहीं। एंड ऑल्सो कभी कभी बहुत टेम्परेरी चेंजेस होते हैं जिनसे गुजारा हो भी जाता है, कोई ऐसा ज़रूरी भी नहीं होता, फ़र्ज नहीं है कि करवाओगे तो ही अच्छे लगोगे। फैशन चल रहा है तो जी करवा लो। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो। अच्छा, इनको कपड़े वालों को भेजो आप। अच्छा, ब्रेक के बाद हम कपड़े के ऊपर बात करेंगे कि कपड़े पे चीटिंग हम आपको कैसे सिखा रहे हैं। देखिए आज चीटिंग डे है। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज हम आपको चीटिंग करना सिखा रहे हैं। मेकअप की करवा दी, चीट डेज खाने की करा दी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, और अब हम कपड़े की कराते हैं क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है। सो अब कौन प्योर और ये वो उसके चक्कर में तो आपका सारा बैंक बैलेंस ख़त्म हो जाएगा। सो इसलिए हम आपको कपड़े की तरफ चलते हैं। अब्दुल्ला सलीम लाली हाउस कुर्तबा मार्केट से हैं और मोहिब भी हैं, मोहिब कलेक्शन से हैं जो ये काम के हवाले से बताएंगे
कि काम कैसे सस्ता मिल सकता है, दोनों हमारे साथ। पहले हम कपड़े से शुरू करते हैं, ठीक है? हाँ, अब हमें बताओ कौन किसका क्या तोड़ है। हाँ, कि इसका हमें उसके बदले में अगर हम प्योर नहीं लें तो हम क्या लें जो प्योर जैसा हाँ। लगे। ये प्योर शीशा सिल्क की थोड़ा first जोर से copy बोलो। है। ये प्योर शीशा सिल्क की बिल्कुल फर्स्ट कॉपी है। डाइंग होने के बाद बिल्कुल गब भी होती है और काम वगैरह भी थोड़ा इसके ऊपर बनता है। जोर से बोलो। ये प्योर शीशा सिल्क की कॉपी है। कॉपी है ये कॉपी है। और डिफरेंस कितना है पैसों का? तकरीबन 1/3 से ज़्यादा का डिफरेंस 1/3 से ज़्यादा का डिफरेंस है। इसके ऊपर। अच्छा, और ऐसे ही जो है फिर ये क्वालिटी अगर आपने कोई एक आध दफ़ा पहनना है, क्योंकि चेंज फील में तो चेंज बहुत आ रहा है। ये मैंने जो पहना हुआ है ना, ये प्योर शीशा सिल्क है, ठीक है? ये जो है थोड़ा ये सा फर्क तो है ना। बहुत फर्क है। सोरा ये आपका है, डाइंग 1/3 फर्क है। ये कड़क कड़क है ज़्यादा। डाइंग में बहुत सॉफ्ट हो जाएगा ये। डाइंग में soft हो हाँ, जाएगा। लुक वाइज जैसा आपने पहना थोड़ा वैसे ही गफ हो भी जाएगा होगा। तकरीबन। अच्छा। गफ भी होगा बिल्कुल। अब ये थोड़ा सी थ्रू हो रहा है, ये सी थ्रूपन इसका खत्म हो जाएगा डाइंग अच्छा, होने के बाद ना। ये तो टेक्सचर वाला है ना टेक्सचर बेसिकली। वाला है, ये प्लेन भी है इसका। हाँ, ये 100% जो प्योर होता है ना, अच्छा, उसका क्या first copy के लिए शीशा plain है। सिल्क क्या रुपए गज है इस वक्त? अगर 1000 रुपए है तो ये तो कितने ये की शायद 300 होगा। तकरीबन नहीं, ये 500 रुपए तक इसको लगा। तो फिर ये तो 50% हुआ ना। 50% हुआ। हाँ, डिफरेंस है बहुत। काफी है। और Difference इसको है। पहनने में वो डाई करके बाद पता चलेगा कैसा बिल्कुल है। ऐसे हाँ, ही, डाई डाई होके होने के पता बाद चलेगा, बस डाई इसको होने find के करो। यहाँ से देखो ना तुम, ये प्योर है और ये कड़क है बिल्कुल। अब ऐसी ये प्योर शामो सिल्क होती है जिसपे काम वगैरह बनते हैं। अब ये फर्स्ट कॉपी है ये प्योर शामोस सिल्क है। जी, प्योर शामो सिल्क की इसकी first- साड़ियाँ कह रहे जी, कॉपी नहीं नहीं, ये तो प्योर है। नहीं, ये कॉपी कॉपी है। है। ये कह कॉपी रहे- है? हाँ, वो यही तो कह रहे हैं। डोंट टेल मी। जी जी, कॉपी देखो है ना, ये। कॉपी है कह रहे, तभी तो कितनी अच्छी कॉपी ओह है। माय और गॉड, ये क्या रुपए गज है? ये तकरीबन पड़ती है आपको 800 रुपए गज तक पड़ जाती है। ओह माय गॉड, वो तो अभी 3000 कुछ है। 3000 बढ़ गई। ऐसे कुछ। ये अच्छी, बहुत अच्छी बहुत लग रही अच्छी है। कॉपी ये तो बहुत बहुत अच्छी अच्छी फील है। है ना? ये हमें उल्लू बना के तो नहीं प्योर वाले बेच रहे हैं। यू नेवर नो। यू नेवर नो। वैसे पता है कभी कभी धोखा Oh भी my होता है आपके साथ, वो तो God. बाद में पता चलता है कि धोखा हो ये गया। क्या प्योर शामो सिल्क की कॉपी है। प्योर शामो सिल्क की कॉपी? पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानी। कमाल है हमारे अच्छा, ये पाकिस्तानी। कोई भी कलर डाई हो जाएगा? तो हाथ तो लगाओ। ये देखो, हाँ, मुझे नजर आ रहा है कितना सॉफ्ट दिखाएंगे है। तो इसकी कपड़ा इसकी शाइन कितनी अच्छी सटल वाली है। ओह माय गॉड, ये डाई हुआ हुआ है। ये नहीं, दूसरा फैब्रिक है। ये कौन सा मजेदार फैब्रिक है। है? ये डायमंड सिल्क है। डायमंड सिल्क। Diamond यही silk खरीद लें है आपसे। इसका नाम। एक ये diamond ये silk क्या, किस चीज़ की कॉपी है डायमंड सिल्क? ये प्योर की कॉपी है और जो है इसमें भी काम वगैरह बनते हैं, सूट जैसे बीच में ये भी बहुत अच्छा trend लग चल रहा है, है, ये भी अच्छा लग रहा है, सलवार वगैरह का इसका अरे white बाप भी रे है। भाई, और क्या हिसाब है ये? ये तकरीबन 600 पर यार्ड है। और हमें ना टीवी के उस पे क्या डिस्काउंट मिलेगा? लैब चुप हो जाना। मैंने शॉपिंग शुरू कर दी शॉपोहॉलिक। ये कोई भी कलर डाई हो शो भाड़ में जाके शॉपिंग कर लो। इसके कलर्स रेडी मिल जाते हैं, हमने डाई करवा के रखे हैं। डार्क कलर डाई हो जाएंगे? जी, वो डार्क कलर, ब्राइट कलर ही है। सब हाँ, dark तो ये colours आपने होते डाई हैं। करवाया क्या हुआ कह रहे हो? सॉरी, क्या कह रहे हो? ये इसमें सब कलर्स, डार्क कलर्स जो है ना अच्छा, डाई होते हैं। dye हो प्योर के जाते जो 3-4 शेड्स हैं सिर्फ वो नहीं आते। रॉयल ब्लू हो गया, सी ग्रीन हो गया, डार्क पिंक हो गया, जैसे आते शिपिंग कलर होता है वो नहीं Wow. आएगा बस। Very ये nice. डायमंड सिल्क है। डायमंड सिल्क। डायमंड सिल्क। मुझे तो ये और बहुत अच्छा लग रहा इसकी है। ये white किसकी कॉपी करवाई है जैसे तुमने? शायद से प्योर रॉसल की कॉपी है सब। नहीं नहीं, रॉ सिल्क में रॉ सिल्क की नहीं। वो होते हैं धागों के धागे नजर आते तो हैं। शीशा में होते हैं धागे? नहीं, Diamond silk शीशा में में भी नहीं नहीं है। ये देखें। शीशा तो ये जहाँ शीशा यूज हो ये रहा इसी है। का कह रहे white प्योर fabric सिल्क की है। कॉपी है। ये इसी का वाइट फैब्रिक इसका है। ये वाइट फैब्रिक है। ये प्योर की कॉपी है। ये प्योर है। नहीं नहीं, ये भी अच्छा, ये ये भी कॉपी है। बहुत कह रहे अच्छी इसकी कॉपी, बगैर का डाई white का है। है, ये कलर में है। बहुत अच्छी कॉपी है वैसे, वाकई बहुत, नो डाउट। सिर्फ मुझे शीशा की कॉपी अच्छी नहीं लगी, बाकी सबकी कॉपी बहुत अच्छी है। उसमें डाई वाला यार, ये सैंपल कितनी देखेंगे मजे ना की है। आप, हाँ। तो उसके बाद चीटिंग चीटिंग चीटिंग। अच्छा, ये जो आपने ऐसे ये शामों लावा सिखाई सिल्क है। थी, ओह माय गॉड, लामा सिल्क की भी कॉपी आ गई। सिल्क है ये लावा सिल्क है। वाओ, ये भी अच्छी है। ये भी अच्छा है, ये भी कपड़ा आजकल फील बहुत करने फैशन में है। में। ये भी कपड़ा फैशन में है बहुत ज्यादा। ओह गर्मियों माय के हिसाब गॉड। और ये क्या किस तरह गज दे रहे ये तकरीबन 800 से 900 रुपए गज चल रहा है। हैं? ओके, वेरी नाइस। फॉल है इसमें। फॉल बहुत ये अच्छा कितने है हैं, कितने? 800 900? 800 900 पौने 2 वो गज शायद इसका जो 2500 होता है। 2400 हाँ, होता फर्क तो है साढ़े ना। तीन गज वही में 1/3 ऑफ द 50% प्राइस, हाँ, 1/3 ऑफ द प्राइस। हाँ, मोर देन 50%। और ये रॉ सिल्क है, ये भी कॉपी है? ये भी कॉपी है। हैं? कितने ग्राम्स की? ये कितने ये ग्राम? पाकिस्तानी है, इसमें ग्रामेज नहीं होती। अच्छा, यार ये ये अनप्योर होता है ना, अल्लाह। ये पाकिस्तानी प्योर है। ये मेरा एक्सप्रेशन से समझ जाएं क्या है। हाँ। इनकी शॉप का कार्ड ले लो। अल्लाह। कार्ड दे देना भैया अपना। मतलब हम अभी नहीं, उतना तो ओरिजिनल नहीं है। रॉ सिल्क को कॉपी करना इतना आसान नहीं है भाई, मगर फिर भी देखो, कोई नहीं अफोर्ड कर सकता उसके लिए अच्छा लेकिन है। इट्स नॉट बैड। हाँ, जो नहीं अफोर्ड कर सकता नहीं, तो उसके अगर लिए ये डाई होगा तो इसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा? नहीं बिल्कुल ऐसी ऐसे ही लुक रहेगा। रहेगा बिल्कुल। थोड़ा Pictures मतलब वगैरह रॉ नहीं सिल्क को आप
बहुत जल्दी पकड़ सकते। ऐसे ही है। जो सिल्क सैटिन बैटन है ना वो ऐसे बहुत ही है। आराम से निकल गए, लेकिन रॉ सिल्क आप बहुत आराम से पकड़ नहीं, सकते। उनका दिल चाहता है पहनने का, वो तो पहन सकते आपने हैं। बोलना होता है ना कॉपी जाके, आप कॉपी दे दें, फर्स्ट पाकिस्तानी कॉपी, रॉ सिल्क। कॉपी मास्टर पाकिस्तानी रॉ सिल्क दे दें। अच्छा ये जो है ये भी किसी भी कलर में डाई हो जी जाएगा? हो जाएगा बिल्कुल। और जो आपने ये कलर्स में शामोस- अवेलेबल होता है ये भी- और हमारे ये पास। शामोस जो दिखाई ये भी ये भी dye हो dye। ज्यादा सब बेहतर dyeable है। कोरियन रॉ सिल्क है या ये कोरियन पाकिस्तानी? रॉ सिल्क ज्यादा बेहतर है। ज्यादा कोरियन थोड़ी बेहतर। मोटी भी होती है। थोड़ी मोटी भी होती है और texture ज्यादा होता है। जब डाई आता है इसका थोड़ा फील इतना मजे का नहीं आता, व्हाइट में तो फिर खप रहा है। और कोरियन में वो आपको धागा कलर वाले नजर भी आता है जो मिलते रॉ सिल्क का होता है ना, ये आ रहा है ना? क्वालिटी इसमें आ रहा है। हाँ, वो क्या इसमें कह आ रहे रहा हैं कि है। इसमें बहुत सारी क्वालिटीज भी हैं। अच्छा इसमें देखो उसमें क्या होता है, उसमें अनइवन धागा होता है। 8 से 10 इसमें आप ये देखो सीधा इवन आ रहा है धागा, उसमें कहीं है कहीं नहीं रॉ है। सिल्क में भी ऐसा ही होता है, कहीं होता है कहीं नहीं होता है, या उसमें हमें कैसे पता नहीं चलेगा इवन नहीं कौन होता, सी वाली प्योर कौन सी में फील से इवन पता नहीं चल होता है जाएगा, ना, तो उसको feel कोरियन में भी करेंगे इवन नहीं उससे होता। पता चल हाँ, जाएगा, यही मैं उसका कह ये texture इसमें फर्क वो even होगा, कह रहे है। हैं इसमें quality में 8 से फर्क 10 होगा। कॉपीज हैं इसी की, हाँ। इसमें 8 से 10 ये कॉपीज भी रॉ आती सिल्क हैं। है, पाकिस्तानी रॉ सिल्क है। ये दिखाओ ये अलग कॉपी है, ये अलग कॉपी ये है, और अलग गिरी हुई कॉपी कॉपी है। नहीं ये और अच्छी, इससे थोड़ी सी अच्छी है। ये और डाई के बाद जो है ना, डाई के बाद इसका रिजल्ट और अच्छा हुआ। ज़्यादातर बुटीक्स वगैरह में चलती है कॉपीज में जो जाते हैं ना। नहीं रॉ सिल्क में तो मैं चीटिंग नहीं कर सकती रॉ सिल्क में भाई। नहीं वो तो एक देखो ये तो हम उनके लिए कह रहे हैं कि जिनका दिल चाहता है और बेचारे वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो तो ये फील पहन सकते हैं ना। भाई मैं रॉ सिल्क का तो यही कहूंगी, अगर दिल चाहता है तो रॉ सिल्क पहनो, वरना नहीं पहनो, वरना कुछ और पहनो, अच्छा क्योंकि जगह इसकी ये use कॉपी कर ये लोग सकते हैं। मैच नहीं कर पाए। ये यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह टसल नहीं तो आप क्या है? शीशा सिल्क पहन लो। टसल सिल्क, जी, अरे टसल आजकल टसल सिल्क बड़ा सुनने में आ रहा है। टसल सिल्क कितना फर्क है पैसों का टसल सिल्क का? तकरीबन ये 800 रुपए गज है और ओरिजिनल वाला भी तकरीबन महंगा है। सारे बड़े बड़े डिजाइनर्स भी टसल सिल्क यूज कर रहे हैं। अच्छा मेरा मेरा क्वेश्चन है कि मोस्टली जब मैं फैब्रिक लेती हूँ स्पेशली सिल्क, तो मैं उनसे पूछती हूँ उस पर सिलवटें तो नहीं आएंगी? बिकॉज जो प्योर कपड़ा होता है ना उस पर आप बैठ के उठते हैं सिलवट नहीं आती, और जो आपने कॉपी पहनी होती है ना तो वो बैठ के उठे तो वो कमीज पे नहीं लेकिन ऐसा नहीं, wrinkles ऐसा रॉ नहीं सिल्क में आती तो है। बहुत सिल्वर रॉ सिल्क में Raw ज़्यादा आती है। एग्जैक्टली, मैं वही हैरान हो रही हूँ, आपको किसने पकड़ा दिया? और क्योंकि दुपट्टा जब भी हम देखते हैं, जो मैगजीन सिल्वर में और आती है। जो कैटलॉग में देखते सिंथेटिक हैं कपड़ा होता है उसमें नहीं उसमें नहीं आती है, आती, प्योर में आती है। yes, प्योर में तो आती है, प्योर लॉन में प्योर में भी आएगी, आती है। हाँ प्योर अभी रिसेंटली silk ईद में पे भी। मैंने एक काम बनवाया, वो जो सेलर थे शॉप वाले वो अपनी अम्मी की कस्में खा रहे थे कि प्योर मैंने जो अम्मी की कस्में खाता है वो अम्मी झूठी चली बोलता गई है। होंगी और दुनिया उसमें से। सिलवटें आ रही थी। जब मैंने कहीं पहनी नहीं मैंने कहा सिलवट नहीं आनी चाहिए। स्कूल में सहेलियां नहीं होती जो अम्मी की कसम खाता है वो झूठ ही बोलता है। हाँ नहीं वो अम्मी चली गई नहीं होंगी उन्होंने दुनिया कहा से। इसमें सिलवट नहीं आएगी, और जब मैंने पहना सिलवट प्योर में हमेशा मैंने अब मैं मेरे पास रखा हुआ है कि मैं उनको वापस देने जाऊंगी। नहीं प्योर में तो आती है फॉरेन सिल्वर। इनफैक्ट अगर आपने 60 ग्राम रॉ सिल्क पहनी भी हो तो वो और तो आती है। कुचर मुचर हो चुपर जाता मुचर हो है। जाता है। दुपट्टा 60 आप ग्राम देखें 80 ग्राम में फिर थोड़ी कम आती है लेकिन आती है। ओके हाँ अच्छा, अब आ जाते हैं काम की तरफ। मुहिब, आप जरा बताएंगे कि क्या काम कौन सी चीज़ें जो सस्ती पड़ेगी हमें? सस्ती पड़ेगी आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये शर्ट बनी हुई है हारिश कील की ना, किसकी? हारिश कील का। अच्छा कॉपी अल्लाह हारिस स्वामी गोलियां मार देगा। अच्छा ये कहने का मकसद ये है वो 10,000 पड़ता है ना, तो अब सस्ते की थोड़ा तरफ जोर से बोलो, चीटिंग भी कहने करो का तो मकसद- कॉन्फिडेंस से करो। कहने का मकसद मेरा ये है कि वो थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, ये थोड़ा सा रेंज में मुनासिब आ जाते हैं। हाँ। जो कम रेंज वाले होते हैं जैसे कि बन गए सेम शर्ट, ठीक है, दुपट्टे पे शनबूटी आ जाएगी, आसमान में बॉर्डर बन जाएगा, ये 25 में बन जाएगा। अच्छा इसके कहने का मकसद है कि जो डिजाइनर्स होते हैं ज़ाहिर है वो ज़्यादा महंगे पड़ते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से जो जब वो महंगे पड़ते तो हैं फिर रेप्लिका तो रेप्लिका जो बनवाते हैं तो ये लोग रेप्लिका बना ऐसे ही देंगे। है ये ऐसे चीज़ ही है। है। हाँ। यानी कि आप कहना चाह रहे हो कॉपी का बोल रहे हो ना, हाँ, आप कॉपी कॉपी है कर ना, सकते cheating है हैं। ना, यानी cheating कि हो वो गई चीज़ ना। महंगी मिल रही है आपको, वो चीज़ तो वही चीज़ कॉपी में जाएंगे तो वो कम में ऐसे जो बड़े बड़े डिजाइनर्स हैं, अब मैं समझी कि कोई कोरा दबका ही कोई वो बताएगा कि उसके बजाय ये कर नहीं कोड दब का एक ही आता है पीछे से, जितना भी आता है। आपने उनकी मैगजीन से तस्वीर उठाई, और उसके ऊपर कॉपी चीटिंग कॉपी कर ली, बहुत cheating कर तो ली। गोलियां मारेंगे। नहीं इसके अलावा अपने डिजाइन भी होते हैं, जरूरी नहीं भाई कि बहुत पूरी लोग जाए गुस्सा होंगे आज। पूरी गुस्सा क्या, पूरी मार्केट है गल्फ के सामने जो है, क्या नाम है उस मार्केट का? कहकशां। वो तो उमर सईद जो है वहाँ खुद जाके वॉक करके देख रहे होते थे, क्योंकि कारमा की कॉपी तो उमर सईद की कॉपी तो ऐसे ही है। HSY की कॉपी, वो वहाँ लगी है कॉपीज। मगर मटेरियल एक ही होता है, कोरा Material तबका भी तो जैसे एक ही होता है, सारा कुछ एक जैसा कहीं से भी होता है। एक ही आप आता है वो जो material। कॉपी करते हैं उसको आप चीटिंग कहते हैं। हाँ नहीं लेकिन एक और तरीके की भी चीटिंग होती है। आप जैसे कहीं आप कैटलॉग्स में देखेंगे कोई डिज़ाइनर्स हाथ की एम्ब्रॉयडरी बहुत खूबसूरत काम बने हुए होते हैं, अगर उसको आप
कॉपी करवाना चाह रहे हैं मशीन में, अगर आप एम्ब्रॉयडरी कराएंगे तो इट्स गोइंग टू बी 1/3 ऑफ द प्राइस। हाथ की एम्ब्रॉयडरी जो है बहुत महंगी पड़ती है, मशीन की एम्ब्रॉयडरी चीप ऑल्टरनेटिव है। इसी तरीके से जो दबका सलमे का काम है, अगर प्योर पूरा बेस से लेके एंड तक पूरा हाथ का बना हुआ हो तो बहुत महंगा पड़ता है। वेराज कुछ डिजाइनर्स भी ये करते हैं कि अगर आप नीचे तिल्ले का बेस बना के उसके ऊपर दबके का या सलमे का हाथ भरा भी लगता है, हल्का हल्का सेट कराओ, वो आपको सस्ता भी पड़ता है और लुक वही आ जाती है। ये चीटिंग हो सकती है, ये चीटिंग होती है काम की कि आप इस तरह से चीपर ऑल्टरनेटिव। लेकिन लोग इस तरह कर रहे हैं कि जो महंगे डिजाइनर्स हैं जिन्होंने ब्राइडल जोड़े इतने महंगे बनाए हुए हैं, उनको आपको 10,000 जगह पे ऐसे काम वाले मिल जाते हैं जो बेसिकली वो काम वाले हैं, कॉपी भी कर रहे हैं। डिज़ाइनर तो अपनी डिज़ाइन की, अपनी फोटो शूट की, अपनी बहुत सारी और चीज़ों की पैसे ले रहा होता है, तो वो तो डबल ट्रिपल होता है। तो फिर उस जो बहुत सारे जो क्या कहते हैं, कितने सारे लोगों के घर चल रहे हैं कॉपीज से चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पूरे कारखाने एग्जैक्टली वो किए हुए हैं और फिर ऐसे ही कॉपी बनती है। कॉपी और कितना पड़ जाता होगा, 50% या 1/3? ज्यादा, उससे भी कम आता है। जो चीज बन रही है ना, यानी कि मिसाल के तौर पे, जैसे मिसाल दें आप, ये ग्रीन शर्ट बनी हुई है ना, ये वाली, अगर आप ब्रांड से लोगे, मेरा अपना डिजाइन है, ये मैंने खुद डिजाइन किया। तो फिर ये ब्रांड से क्यों लेंगे जब तुमने डिजाइन किया? कॉपी वाला बताया ना, यही मिसाल दे रहा हूँ आपको, अगर ये ब्रांड से लेंगे ना तो ये आपको मैंने कहा 1 लाख रुपए के अंदर मिल जाएगा। अगर ये बनवाने के लिए जाएंगे आपको मिल जाएगा 25 का। 25,000। ओह अच्छा, आप जरा वो के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा 35 में आपको, फुल स्टिचिंग के साथ, फुल पैकेज, कपड़ा सिलाई हर चीज। अच्छा वो दिखाओ जरा, ग्रीन वाला जैसे अगर वो हम ब्रांड से लेंगे तो हमें कितना का पड़ेगा? वो ब्रांड से अब 1,25,25 नहीं ज्यादा का पड़ेगा। ज्यादा का ना, नाम ऐसा ना ब्रांड का, ना ब्रांड है ना, जाहिर सी बात है ब्रांड की वो चीज होती है। 2 का है ना। अब ये बनवाएंगे, इसके देखें पूरी ये सेम शर्ट बनी हुई है, दुपट्टे पे ये बन जाएगा, इसके माथा पर चारों तरफ बॉर्डर, आसीन सेम बनी हुई इसकी, आसीन। तो ये कितने का पड़ेगा फिर? ये आपको पड़ जाएगा कपड़े के साथ बन जाएगा आपको 65 का फुल पैकेज। और वो असल में 2 तक 2 से ऊपर है, 2 से ऊपर का है ना, 1.5 बचा लिया। हाँ, ह्यूज डिफरेंस। और ये इसके अलावा ये दिखाओ जरा, ये फिरोजी और कॉपी ना निदा पकड़ी भी नहीं जाती है, पता ही नहीं चलता क्या कॉपी बनी कि ओरिजिनल से पहना हुआ है, चीज होती है, पता ही नहीं चलता कि कॉपी पहनी हुई कि अपना खुद का भी। देखो ये भी चीज बनी हुई है, वो भी तो कारीगर खुद डिजाइनर किया, डिजाइनर देखो ये भी खुद मैंने बनाया अपने दिमाग से। तो ये अपना डिजाइन है, तुम्हारा दिमाग है, तुम्हें तो कॉपियां लानी थी, तुम अपने दिमाग क्यों ले आए? हाँ ना, तो कॉपी भी लेकर आए हैं, वो अपना डिजाइन भी लेकर आए हैं। देखिए शर्ट ये वाली बनी हुई है, ये शर्ट बनी हुई है, ठीक है, ये फुल यानी कि फुल भरी हुई सही मार्केटियर है, हमने किसी और काम के लिए बुलाया था, अपने उठा के सामान ले आया। ये सेम शर्ट बनी हुई है, देखो। इसके अलावा देखो कहने का मकसद ये है कि आप अपने डिजाइन भी चाह रहे हो, अगर कॉपी नहीं चाह रहे ना तो अपने डिजाइन। ओ भाई कैमरे में तो दिखा, मगर हमने तो कॉपी दिखानी है ना, कि कॉपी दिखानी तो उसकी कॉपी बन जाएगी ना, इसकी कॉपी बन जाएगी भाई। हाँ इसलिए नहीं दिखा किसी भी चीज की कॉपी तो बन जाती है। छुपाने की बात नहीं है, असल में ये है कि अगर आप डिजाइनर से चाह रहे हो ना, जो कम रेंज वाले लोग हैं तो कॉपी बनवा सकते हैं, तो कम रेंज में भी आ सकती है, यानी कि वो फोल्ड नहीं कर पा रहे तो कम रेंज में चले जाते हैं। जैसे कपड़े की मार्केट है ना, प्योर रॉ सिल्क है, वो 3,000 रुपये गज है, आप कॉपी जा रहे हो तो कम में मिल जाएगी आपको। ये सीन इसी तरह कह रहे हैं, काम भी कम में मिल जाता है, काम बनवाएंगे कम में मिल जाएगा। हाँ, और काम की मार्केट्स भी अलग अलग हैं। सर्टेन मार्केट्स आपको अगर महंगी लग रही हैं तो आप रिसर्च करें, और बहुत सारी, चाहे कराची हो चाहे लाहौर हो या कोई भी बड़ा शहर हो, वहाँ अलग अलग मार्केट्स हैं जहाँ ये बड़ी मार्केट्स के काम वाले भी छोटी मार्केट्स के काम वालों को ज़्यादा उनके पास काम आते हैं तो वहाँ पकड़ा देते हैं कि चलो यार 4 पीसेस आए मेरे पास, 2 तुम बना लो तो मैं बना लूँ। तो ये है कि फिर इस तरह उनको भी थोड़ा फ़ायदा हो जाता है। बहुत सारे लोग दुकानें खोल के बैठे हुए हैं और उनके पास कम पैसों के काम करने वाले हैं और वो आपसे ऑर्डर ले लेते हैं, काफ़ी अच्छे खासे पैसे तो उनकी जेब में जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम करने वाले तो वो पर डे लेते हैं पैसे। तो ये सारी सिचुएशन है। म्यूज डिजाइनर है, उसकी कितनी कॉपी, कपड़े की कॉपी आ गई है, कपड़े की, साड़ियों की, उसकी सब चीज़, जहाँ म्यूज का फैशन आता है और वहाँ कॉपी आ जाती है। हाँ, तुम लोगों ने कभी जिंदगी में करवाए हैं कॉपी? हाँ, मैंने 1-2 दफ़ा करवाए, लेकिन ऑनेस्टली नदा मज़ा नहीं आया। वो कट नहीं ला पाते। कट से ज़्यादा आपके फूलों के साइजेस, पत्तियों की प्लेसमेंट्स, नज़ाकत से काम हुआ हुआ, प्लस वो काम जिस तरीके से चलता है, फिर आप संभाल के रखें तो
1 से 5 साल के बाद दूसरी शादी Yes, पे निकाल लिया। exactly. अच्छा, फिर स्टिचिंग के बहुत फ़र्क होता है, कपड़े की क्वालिटी में बहुत फ़र्क होता है। वो लोग तो भाई इकट्ठे थान लेते होंगे ना ऐसे ही है, डिजाइनर्स, उनको सस्ता तो उनके पड़ता सारे होगा। पीसेस एक कुछ जैसे भी होते कर हैं। लो, अच्छा एजिंग, फिनिशिंग, हाँ। एक एक चीज़ में बहुत फ़र्क बहुत। होता है। यहाँ तक कि एक दफ़ा मेरी बहन को बहुत शौक है ना कपड़ों का, तो उसकी वजह से मुझे ख्वारी करनी पड़ती है। तो लिटरली एक दिन उसने पकड़ाई क्या की, मुझे कहती है ये देखो इसकी एजिंग का जो लाल कलर है वो जो कॉपी वाला है उसका लाल में और इसके लाल में उसने रख के दिखाया। हाँ यार, पकड़ा इसने। अब वो जो पहनने वाला होता हाँ, है वो तो पकड़ 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 लेता है कि हाँ, कॉपी जिसके है या सामने नहीं है। आप शो मारने के लिए हाँ। पहन के जा रहे होते हैं, हाँ, वो तो वो पकड़- पकड़ लेगा, चाहे फेक पर्स हो, चाहे फेक कपड़े हो। Exactly. जो ओरिजिनल यूज़ करते हैं जो original उनको use पता करते हैं, चलता वो है। पकड़ ऑल्सो लेते मुझे लगता है जैसे मैं लहंगा चोली बहुत पहनती हूँ, तो 1-2 दफ़ा मैंने भी कोशिश की कि चलो कुछ थोड़ा सस्ते में इंसान जो है वो कुछ करवा ले। तो यकीन करो एक डिज़ाइनर का ब्लाउज़ जिस तरह आपके Stitch हुआ होता है। जिस्म पे बैठता है और एक आम दर्जी का ब्लाउज़ जिस हाँ, तरह हाँ, बहुत आपके फर्क जिस्म है। पे बैठता है, क्योंकि इस बहुत बात की फर्क है। समझ मुझे तब आई जब मैंने पढ़ाई की ना डिजाइनिंग की, तो मुझे समझ आया कि जो डिजाइनर्स हैं वो कैलकुलेटेड पैटर्न्स बनाते हैं आपकी बॉडी से लेकर। ऐसे ही। जो दर्जी है वो रफ काटता है, मतलब अंदाजन चल रहा है तो बगल में ये भी आता है और फिर हर चीज़ आती है। आप डिज़ाइनर की चीज़ आप पे फिट इसीलिए बैठती है, ऐसे ही। उसका कट के पैसे होते हैं, उसकी Exactly. पढ़ाई के बेचारे के पैसे हाँ, होते हैं। true, क्योंकि true. पैटर्न्स बनाना बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल काम। आई स्टिल रिमेंबर मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली मेजरमेंट्स किसी डिज़ाइनर को दी थी, तो वो उमर भाई थे। और यकीन करो हालांकि मैंने हमेशा अपना नाप दिया है खड़े रह के ना कि आप मेजर लेकिन कर कभी लें, इस तरह से लेकिन नहीं मैंने ऐसा नाप लेते हुए किस उमर भाई का टेलर आया और वो इतना नाप ले रहे ना, मतलब यहाँ से इधर का फिर इधर से इधर का। मैंने कहा भाई ये 2-3 इंच इधर का, तो ये कॉलर बोन से इधर कितना है, क्योंकि पैटर्न बनेगा पहले मतलब तुम्हारा। मैंने कहा यार ये, और वाकयातन उनके जो मेरे पास 2 ब्लाउजेस हैं उनके, और आई थिंक अगर मैं बताऊंगी तो कुछ मतलब शायद लोग यकीन भी ना करें। आई थिंक एक होगा कोई 16 साल पुराना, एक होगा कोई 11-12 साल पुराना। यकीन करो काम भी वैसे का वैसा है, फिट भी वैसी की वैसी है। अगर आप मोटे पतले ना हो, आप उसको साड़ी के ऊपर पहन लें, आप उसको लहंगे के ऊपर पहन लें, आप उसको यूटिलाइज करें, आप उसके ऊपर एक ब्लेजर पहन लें। तो इसके बाद भाई यहाँ ये बात निकली कि चीटिंग तो चीटिंग है, ठीक है, पकड़ाई लेकिन तो है। कुछ चीटिंग्स बड़ी अच्छी हाँ, रहती हैं, जैसे कर हेल्थ लेनी पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए। से थोड़ी बहुत कर लेते हैं, थोड़ी मेकअप से कुछ चीटिंग्स बड़ी अच्छी रहती हैं और आपके पैसे भी बचते हैं अगर हम कपड़ों से भी कर लें। तो ये था हमारा आज का शो। थैंक यू सो मच आप लोगों का। हम एक Thank you, ब्रेक निदा। ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे एक ज़बरदस्त टेक कोलैबोरेशन के बारे में, जिसमें आपको मिलेगा मौका गोल्ड सेव करने का, बेहतरीन मौका, वो भी 80%। ARY, बी ग्लोबल और hpshop.pk की कोलैबोरेशन की सूरत में अब आप HP के लैपटॉप्स बाय कर सकेंगे ऑनलाइन hpshop.pk से, और साथ ही आप करेंगे सेव गोल्ड 80%। सो इस ज़बरदस्त ऑफ़र पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद नासिर हुसैन, बिजनेस यूनिट हेड, जिनका ताल्लुक़ MNP से है। अस्सलाम वालेकुम। और मेरे साथ मौजूद है मिस्टर सफ़ीरुल हक, CEO इंडस ऑफिस ऑटोमेशन, hpshop.pk से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। मैं अगर आपसे ये पूछूँ सबसे पहला सवाल कि MNP और HP किस तरह से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं? ठीक है, MNP, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। MNP पाकिस्तान में HP का ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर है। अच्छा। कोई भी बड़ी कंपनी जब किसी भी कंट्री में काम करती है एज अ मैन्युफैक्चरर, जैसे HP एक लैपटॉप्स का और दीगर टेक प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरर है, तो उसको वहाँ उस कंट्री में अपनी प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक ऐसी मुस्तनद और रिलायबल कंपनी का चाहिए होती है जो उसकी प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सके मास लेवल पे। तो MNP इज़ वन ऑफ दैट कंपनी जो कि HP की डिस्ट्रीब्यूशन करती है, एंड वी आर द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ HP इन पाकिस्तान। ओके। साथ साथ
न सिर्फ ये कि हमारी ज़िम्मेदारी डिस्ट्रीब्यूशन की है, बल्कि हम ये समझते हैं इन MNP टू इंट्रोड्यूस न्यू एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू आर कम्युनिटी इन पाकिस्तान। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जितने स्टार्टअप्स हैं, उनको हम नई टेक्नोलॉजी से अवेयरनेस दें और उन तक पहुंचाएं ऑन ईजी वे बाय यूजिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो एक और दूसरी ज़िम्मेदारी है वो किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के बाद उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज की होती है। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। यू नो, अगर कोई खर्च कर रहा है 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, डिपेंडिंग ऑन देयर नीड, तो उसको ज़रूरी है कि वो जो प्रोडक्ट ले रहा है उसको ऑफिशियल और चैनल वारंटी कवरेज आफ्टर सेल सर्विसेज में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको वो मिल सके। तो वी हैव दैट कवरेज। वी हैव HP सर्विस सेंटर्स कंट्री वाइड, जहाँ कंज्यूमर आके अपनी जो है वो प्रोडक्ट की वारंटी क्लेम कर सकता है। एंड लेट मी टेल यू वेरी शॉर्टली कि देयर इज़ नो जुगाड़। लाइक हमारे यहाँ जो एक वो होता है, इट इज़ 100% पार्ट रिप्लेसमेंट। कोई रिपेयर नहीं होता, जो भी पार्ट ख़राब होता है वो पूरा रिप्लेस कर दिया जाता है। अच्छा, hpshop.pk पे कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और किन किन शहरों में? ओके, hpshop.pk जो है वो एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि HP ऑफिशियल वारंटी, MNP वारंटी, जिनके से आफ्टर सेल सेंटर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में मौजूद हैं, उसकी ऑफिशियल प्रोडक्ट्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। उसकी रेंज स्टार्ट होती है फ्रॉम डेली यूज़, होम यूज़, स्टूडेंट यूज़, देन गेमिंग, देन बिजनेस, फिर बिजनेस के अंदर भी कैटेगरी है, SMB है, फिर इंटरप्राइज लेवल है। तो उसकी पूरी रेंज आपको hpshop.pk पे अवेलेबल होगी। सेकेंडली, hpshop.pk की कवरेज एरिया जो है वो पाकिस्तान के 5000 टाउन्स के अंदर है। हम 4 बिजनेस डेज के अंदर पाकिस्तान के 5000 टाउन्स में आपकी रीच है। आप कहीं से भी पूरे पाकिस्तान से ऑर्डर कर सकते हैं और HP की ऑफिशियल प्रोडक्ट्स विद ऑफिशियल MNP वारंटी के साथ आप ऑर्डर करें और आपको उसकी प्रोडक्ट आपके डोर स्टेप पे मिलेगी। सही। ARYB ग्लोबल की जो के साथ आप लोगों की कोलैबोरेशन है, उसके बारे में ज़रा बताएं। ओके, ARYB ग्लोबल, जैसे कि आपको पता है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस इकोसिस्टम है। हमारी ARY के साथ कोलैबोरेशन की सबसे बड़ी वजह ही बनी कि क्योंकि वो सबसे बड़ा इकोसिस्टम है और उस इकोसिस्टम के साथ हम पूरे पाकिस्तान में अपनी रीच को क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है और पाकिस्तान की फ्यूचर ग्रोथ के लिए मसला है, वो ये कि पाकिस्तान में 90% जो है वो ग्रे और यूज लैपटॉप की इंपोर्ट है, जिसके अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ पे काम नहीं हो सकता। ब्लॉकचेन पे, Web3 पे और जितनी भी AI पे, जितनी नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उस पर काम नहीं होता, क्योंकि वो 10-10 साल पुराने लैपटॉप्स हैं। जब आप हार्डवेयर ही, आपका टूल ही पुराना होगा, तो आप नई सॉफ्टवेयर पे कैसे काम करेंगे? उसके लिए पाकिस्तान को हमें अपग्रेड करने की ज़रूरत है। पाकिस्तानी बच्चों को हमें नई प्रोडक्ट, नए टूल्स देने की ज़रूरत है, ताकि वो पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें। उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये कि हमारे यहाँ बिकॉज ऑफ वट एवर हैपेंड विद द इकॉनमी और हमारा डॉलर रेट ऊपर गया, तो नए प्रोडक्ट की प्राइस बहुत बढ़ गई। अच्छा। अब इसकी नीड क्यों महसूस हुई कि विद दिस कोलैबोरेशन विद द थैंक्स टू ARYB ग्लोबल, हमारी HP की प्रोडक्ट पे जो भी कोई बाय करता है, उसकी जो वैल्यू है वो अगर ARY का प्लान लेता है तो उसको 80% वैल्यू का गोल्ड मिल जाएगा। तो अगर कोई चीज़, फॉर एग्जांपल, उसने 1 लाख की खरीदी, तो उसको 80,000 रुपए का गोल्ड उसको इमीडिएट उसके अकाउंट में ARY वॉलेट पे आ जाएगा। इससे उसकी प्रोडक्ट कॉस्ट कम हो जाएगी, जो कि इक्विवेलेंट टू यूज हो जाएगी। तो वो उतने ही पैसों में जितने में वो यूज प्रोडक्ट खरीदता था, उसको एक नई HP की ऑफिशियल वारंटी वाली प्रोडक्ट मिल जाएगी। अच्छा, इस ऑफर में HP की कौन सी जो प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन अवेलेबल है? सारी मैंने आपको बताया, फ्रॉम होम यूज, फ्रॉम गेमिंग, फ्रॉम बिजनेस यूज, पूरी कैटेगरी तमाम जो पाकिस्तान में MNP के पास अवेलेबल है, वो इस प्लान के अंडर एक्टिवेट आज से हम इंशाल्लाह लॉन्च करने लगे और आज से वो अवेलेबल हो जाएगी। अच्छा, और फ्यूचर में क्या इनोवेशन है आप लोगों की, किस पे काम कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हम लोग, जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया था कि जो हमारा मोटिव है और ऑब्जेक्टिव है HP का भी, वो सारा चूँकि अब डिजिटल ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो वी हैव द प्रोडक्ट अवेलेबल विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर्स इनेबल्ड ऑन दैट। तो जब आप hpshop.pk पे जाएंगे तो वहाँ पर आप वो वाला प्रोडक्ट लैपटॉप ख़रीद सकते हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फीचर्स एम्बेडेड हैं।
अच्छा। अब वो क्या क्या है, वो कुछ हार्डवेयर के हवाले से भी हैं, कुछ सॉफ्टवेयर के हवाले से भी हैं, एंड देयर आर ए लॉट ऑफ फीचर्स। मैं आपको जल्दी यूज़र के लिए मकसद ऐसी चीज़ें आसानी से समझा दूं जो कि समझ सकें। लाइक जैसे ये लैपटॉप मैंने अभी लैब पे रखा हुआ है और मैं काम कर रहा हूँ। जहाँ लैपटॉप में मैं ज़्यादा काम करूँगा, नॉर्मली ये लोगों को अपनी लैब पे गर्मी फील होना शुरू हो जाती है, तो ये लैपटॉप ऑटो सेंस करेगा और उसकी हीट को कम कर देगा। अच्छा। लैपटॉप मैंने काम करते करते बंद किया, बंद करके मैंने बैग में डाल दिया या मैं मीटिंग में चला गया, लैपटॉप सेंस कर लेगा कि अब मैं लैपटॉप के सामने नहीं हूँ, वो इसको ऑटो हाइबरनेट सिचुएशन पे ले जाएगा जहाँ इसकी बैटरी सेव हो सके। ओके। इसी तरह से काम करते करते मैंने बैग में डाल दिया, तो वो इसको ऑटो सेंस कर लेगा कि लैपटॉप अब टेबल पे नहीं है बल्कि वो बैग में जा चुका है, तो वो उसको स्लीपिंग मोड में ले जाएगा। इस तरह के कई फीचर्स हैं सॉफ्टवेयर के हवाले से भी और हार्डवेयर के हवाले से भी, जो कि आजकल अब सारे नए लैपटॉप जितने भी आ रहे हैं उसमें ये टेक्नोलॉजी वाले फीचर्स, एआई के फीचर्स एम्बेडेड हैं। ओवर एंड अबव मैं बहुत ही हमारे यहाँ चूँकि अफोर्डेबिलिटी का बहुत बड़ा इशू है, जिसकी वजह से मोस्टली स्टूडेंट्स या जो स्टार्टअप्स हैं वो यूज्ड या रिफर्बिश्ड लैपटॉप की तरफ जाते हैं। सफ़ीर भाई के hpshop.pk और ARY की कोलैबोरेशन की वजह से वी आर मेकिंग दिस ईजियर फॉर आवर पब्लिक, फॉर स्टूडेंट्स टू बाय दैट, और वी हैव अ वेरी इकोनॉमिकल लैपटॉप जो कि मकसद 1,30,000 रुपए की रेंज में है, HP 15, और उसमें वो सारे फीचर्स हैं जो एक कंज्यूमर को चाहिए होते हैं। चाहे वो जब हम लोग स्टूडेंट थे तो हमें मतलब इतना उस वक्त ज़रूरी नहीं होता था लैपटॉप वगैरह पे काम करना, मगर आज के स्टूडेंट को कंपलसरी बना दिया गया क्योंकि हर किसी को ख़रीदना ही है। बिल्कुल सही कह रही हैं। लैपटॉप्स हो या ये जो भी गैजेट्स हैं जी, क्योंकि वो लैपटॉप न सिर्फ ये कि आपकी लोकल जो आप काम कर रहे हैं, असाइनमेंट्स कर रहे हैं बच्चे, या जो ऑफिस यूज़ कर रहे हैं उसमें काम आता है, बल्कि आपकी कनेक्टिविटी भी होती है। ऑल्दो कि आप मोबाइल फ़ोन से भी वो कनेक्टिविटी कर सकते हैं, बट मोबाइल फ़ोन इज़ मोर ऑन फन एंड होम यूज़ एंड आई मीन जो आपका ऑफिशियल डेटा कैरी करने वाली जो चीज़ है वो आपकी लैपटॉप से ही वो जो है उसकी कमी पूरी होती है। हाँ। अच्छा, जिन लोगों को नए लैपटॉप्स लेने हैं या पुराने लैपटॉप्स को अपग्रेड करना है, यहाँ पे हमने एक बैंड चलाया है जिस पे आपके पास वेबसाइट मौजूद है, डिटेल्स सारी चल रही हैं। इस ऑफ़र को अवेल करें और सेव गोल्ड 80% वाले प्लान से फ़ायदा उठाएं। ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपको समझ आएगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया और बहुत सारी चीज़ें आपने जो सुलझाई, जो उलझने। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा जो ARYB ग्लोबल की मदद से इस प्लेटफॉर्म को मिलेगी, वो ये कि इंस्टॉलमेंट प्लान सूद से पाक इंस्टॉलमेंट प्लान भी एक्टिवेट होगा विद ARYB ग्लोबल। और ये जो सूद से पाक इंस्टॉलमेंट प्लान है विदाउट एनी इंटरेस्ट, ये टर्म्स एंड कंडीशंस इस पर ऑब्वियसली अप्लाई होती हैं, लेकिन ये भी साथ एक्टिवेट हो जाएगा ARYB ग्लोबल की तवज्जुह से। ज़बरदस्त भाई, तो मज़ेदार खबर है। तो ये था हमारा आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मंडे को। दुआ में याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़। जो आई है तेरी पलके चूम के, हवा के साथ झूम के हाँ